ये पॉडकास्ट इसी के बारे में है कि मैं हर एक चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो अनटैप्ड है। More than happy to answer. यहाँ पे आके हमको पता है कि अगर हमने 2-3 साल पहले थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली होती तो हम बेटर स्टेज में होते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और कोई भी कंट्री माइग्रेट हो रहे हो, जस्ट हैव अ ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको पीआर मिल जाएगी, यहाँ पे सेटल हो जाओगे। इट्स वेरी अर्ली थॉट। स्टेबल इनकम नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, इट डिपेंड्स ऑन द ईयर, इट डिपेंड्स ऑन द public holidays, it depends on lot of geographic possibilities. हर टाइम वो इवेंट स्टैग्नेंट रहे वो जरूरी नहीं है, पर हम तो मल्टीप्लाई करते हैं ना कि आपने एक वीक में $1000 ऊबर से कमाया तो मेरा $4000 हुआ नहीं होता है वो $4000। एंड उसका एक ही पर्पस है क्योंकि दैट्स द थिंग दैट रैक्स अप द व्यूज। अगर आप दिखाओगे मैंने मुस्टैंग ले लिया, दैट विल ड्राइव यू द व्यूज, नॉट कि यार मेरा रेंट मिस हो गया बिकॉज आई वाज नॉट पेड। तो लोगों को वो भी समझना पड़ेगा कि लोग तो वही बनाते हैं जो आपको देखना है। टू बी ऑनेस्ट, यूजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू सी योर हार्डशिप्स। बट द पॉइंट इज कि पीआर के लिए आप कोई भी कोर्स करोगे, दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि अगर जैसे डिसेबिलिटी वर्कर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ बुरी चीज़ है, बट अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि यार आपको पीआर मिल जाएगा, डू दिस डिसेबिलिटी वर्कर कोर्स या डू कारपेंट्री, डू टाइलिंग, आई वुड बी आईड रादर गो बैक। लोग यहाँ पे होते हैं और उनकी मैरिज हो रही है इंडिया से, पार्टनर आ रहा है एज अ सब्सिक्वेंट एंट्री, रेड फ्लैग। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल डू, नशा और जुआ। ये तो देखो सत्य है, हर इंसान करता है। आज तक हमने अब जो आने वाला है वो टॉपिक पे बात नहीं की है। ऐसा क्या होने वाला? लड़की का चक्कर बाबू भैया। वेलकम पार्थ भाई। बिल्कुल। देखने वाले हमको ये शायद तीसरी चौथी बार देखेंगे पर एक डिफरेंट चैनल में। तो फॉर द आवर न्यू व्यूअर्स, लाइक ऑल न्यू विजिटर्स, प्लीज इंट्रोड्यूस जो भी आप बोलना चाहे। इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो मेरा नाम पार्थ है, मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया था। हाँ, ये तो पता होगा ना, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो बेस एस्टैब्लिश कर देते हैं। आपका ये फ्रंट है। ये तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2020 में हाँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे सब करते हैं। एंड इट वाज जस्ट बिफोर कोविड, तो काफ़ी टच एंड गो था। फिर यहाँ के पढ़ाई की, मास्टर्स की, जॉब की, अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, विच वाज एक्चुअली जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। हाँ खैर हाँ, तो बस ये था थोड़ा बेसिक्स। एंड बस उसके बाद अपना काम वाम में लग गए। मेरे बहुत सारे शौक हैं जो मैं यूट्यूब पे पोर्ट्रे करता हूँ, तो आप दिखा देना आगे व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वैसे भी मतलब आप जिनको पता है आपका चैनल, अगर पर्थ कोई आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में और अगर गलती से कर्टिन यूनिवर्सिटी में चला गया और सर्च करना बस। हाँ बस, अगर आपको नहीं पता पार्थ कौन है, देन आप क्या कर रहे हो, आपको सर्च करना नहीं आता, फिर तो आपका लाइफ गोल मिस हो गया बेसिकली। क्योंकि कर्टिन यूनिवर्सिटी टूर अगर हम सर्च करते हैं तो इट्स, आई थिंक योर वीडियो रैंक्स द टॉप, आई गेस। इवन दो 6 years ago है, हाँ 5.5-6 years ago, आज की डेट में भी वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लाइक अनप्रोफेशनल वीडियो थी, बट ऑथेंटिक थी, ऑर्गेनिक थी, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ। और यही मेरा पर्पस था चैनल स्टार्ट करने का भी, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मेरे को पर्थ में कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट मिलता नहीं था, चाहे वो यूट्यूब हो, ब्लॉग्स हो, कुछ भी हो। तो आई वाज लाइक काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है, जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंड लेट्स शो द रियलिटी। दैट वाज द कॉज बिहाइंड। वो कौन सा साल था? आई थिंक 2021 और 2 समथिंग लाइक दैट, व्हेन आपने जो LT व्लॉग्स की स्थापना की थी। स्थापना की अगर हम बातचीत करें तो वो हुई थी फरवरी 2020 में। ओहो। बट हमारी जो बैकग्राउंड में प्लानिंग थी, लाइक मैं जिस फ्रेंड के साथ इंडिया से आया था, वी हैड दिस प्लान गोइंग ऑन फॉर 6 months। बट हाँ, हमारे पास बस ये था कि हमें जाके कुछ करना है, बिकॉज वी लाइक शूटिंग वीडियोज़। बट उसको यूट्यूब चैनल में ट्रांसफ़र करने का थॉट काफ़ी लेट आया, जब हमारा पर्थ फाइनलाइज हुआ, विच वॉज 4-5 months ago। उसके बाद हमने सोचा ठीक है यार, मौका है, बंजर ज़मीन है, उगाते हैं कुछ। वाह, और ना क्या खूब उगाया है। तो आज लोग अभी तो मतलब होलसेल के भाव में क्रिएटर्स हैं। अरे हाँ, मतलब उस टाइम एक एट दैट एडवांटेज ये टाइम था। हम डिस्कस कर रहे थे, जब मैं आपका, वैसे जिन लोगों को नहीं पता ट्रिविया, कि मैं, ये हमारे सीनियर है, आई एम इन द सेम कोर्स, आई वाज इन द सेम कोर्स जो ये पढ़े कर्टिन से। सो फिर हम कर्टिन में ही मुलाकात हुई थी, वैसे उससे पहले ऑनलाइन हो चुकी थी बात। वो पॉडकास्ट मेरे चैनल पे ही था, फिर आपके चैनल पे गया था वो। देन मुझे ऐसा लगता है कि आप तब से कंटेंट बना रहे हैं जब से कंटेंट बनाना वाज नॉट कॉमन। कैन से दैट एक्चुअली। हाँ
क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2020 की बात है तो मैंने 2019 में कनाडा में शूटिंग की थी, एंड एट दैट टाइम दिस ऑल क्रिएटिंग स्टफ इज नॉट नॉर्मल, स्पेशली पॉडकास्ट और एनी व्लॉग्स तो थे ओनली टॉप टियर गाइस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे। हाँ ट्रू। तो इट वाज नॉट कॉमन एट ऑल। बट क्या हुआ फिर यूट्यूब जर्नी, फिर आपकी लाइक ऐसे फटा यूट्यूब कब वो मोमेंट आया कि ये लाइक यूट्यूब फटा प्रॉपर फटा? तो लेट्स जस्ट टेक वन स्टेप बैक। मेरा इंटेंशन कभी था नहीं कि मेरे को इसको फुली मोनेटाइज करना है या फिर मेरे को मासेस को पहुंचाना है, बिकॉज वी वर कन्विंस्ड कि वी हैव द कंटेंट एंड वी हैव द लोकेशन। अब क्या है कि आपने अपना काम कर दिया जी, अब वो समय के ऊपर हमें लगा था यार पहले 6 मंथ्स कुछ नहीं होगा, एंड जेन्युइनली पहले 6 मंथ्स इट वाज जस्ट एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। तो उस टाइम क्या मज़ा आता था कि कुछ नहीं है घर में करने को, कोविड है, लॉकडाउन है, क्या करेगा आदमी घर पे बैठे बैठे। हाँ सही है। वीडियोस बनाई इन्फॉर्मेटिव, हमने लोगों को अवेयर किया जो हमें अवेयरनेस नहीं मिली थी एट द टाइम। देन आई थिंक इट वाज अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर जब हमारा 1K का थ्रेशोल्ड हिट हुआ था, विच वाज लाइक 6 मंथ्स आफ्टर वी स्टार्टेड। उसके बाद ना इट वाज लाइक अ पैराबोलिका, साफ शब्दों में हाँ सही है कि वो जैसे ही उठना चालू हुआ, इट डिडंट प्लेटो अंटिल जब तक हमारे 160-165 हज़ार नहीं हो गए। इट वाज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड बिकॉज इट वाज प्योरली ऑर्गेनिक, हमने कुछ उसमें छेड़ाखानी नहीं की थी। इट केप्ट ऑन गोइंग एंड पीपल की जो डिमांड थी इन वीडियोज से वो आई थिंक वो हम फुलफिल कर रहे थे, विच वॉज द गैप दैट आई वाज स्पीकिंग अबाउट। कि पर्थ में कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था उस टाइम पे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स किस बेसिस पे चूज़ करना, बेसिक चीज़ें जो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आई थिंक पीपल वर मिसिंग दैट। और जैसे ही वो गैप फुलफिल हुआ तब हमें लगा कि ठीक है, दिस कुड टर्न आउट इनटू समथिंग लाइक अ गुड वेंचर। उसके बाद फिर हमने थोड़ा और टाइम डिवोट करना चालू किया। बट फिर आज आफ्टर 5.5 years आई थिंक आई हैव टेकन अ स्टेप बैक फ्रॉम इट अ बिट, क्योंकि लाइफ में और प्रायोरिटीज आपकी बढ़ जाती हैं, ऑफ कोर्स अदर एलिमेंट्स कीप ऑन एडिंग। तो वो अभी भी काफ़ी डियर क्लोज है वो वेंचर मेरे लिए, बट इट हैज़ टेकन अ बैक सीट फॉर नाउ। सही है। नहीं तो आज का ये वीडियो भाई मैं आपको वही डिस्कस कर रहा था कि मुझे ऐसा बनाना है कि बहुत सारे टॉपिक पे हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम, तो देयर इज क्वाइट फ्रेश इन द मेमोरी। बहुत सारा टॉपिक है कि जो नए लोगों के लिए हम बना चुके हैं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस नाउ डेज, तो वी आर नॉट टॉकिंग ओनली एंड वी आर नॉट इवन टारगेटिंग द पीपल कि जो सिर्फ आने वाले, एक थोड़ा मोमेंट को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि आप अगर कोई से भी अब्रॉड पे जा चुके हो, पर्थ हो, मेलबर्न, सिडनी, कनाडा, यूएस, व्हाटएवर इट इज़, तो वहाँ पे फिर आपकी एक इंटरनेशनल लाइफ शुरू हो रही है। बेसिकली नॉट सो इंडियन, बट क्या मिस्टेक्स है, क्योंकि नई जगह पे लोगों का मिस्टेक करना इज़ नेचुरल। तो आई जस्ट वांट टू नो कि वो मिस्टेक्स को हम टैप ऑन करें, तो वो लोगों को डिस्क्लेमर मिल जाए, रिमाइंडर मिल जाए कि भाई यहाँ पे आए हैं तो आईफोन नहीं ले लेना है। और ये काफ़ी ट्रू फैक्ट, लोग आते हैं ना, हाँ थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, थिंक लाइक यार यही है सब कुछ। हाँ मतलब मेरी पहली ऊबर की जो ट्रिप थी आई थिंक इट वाज लाइक $9, हाँ और उसकी खुशी मैं आज भी रीलिव करता हूँ, क्योंकि फैक्टर्स होते हैं, पहला आपने पैसे कमाए हैं, देन डॉलर्स आए आपने पहले, करेंसी को कन्वर्ट किया, आप सोचते हो वाह यार $500 बन गए की बारी में। तो नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। क्योंकि पहला ड्रीम यही है, अब्रॉड जाते ही आईफोन ले लेते हैं, फिर अच्छे मतलब ब्रांडेड कपड़े पहन के, लाइक क्योंकि व्लॉग में तो वही दिखता है। हाँ ट्रू। आपके खुद के भी व्लॉग कितने आईफोन वाले हैं, बहुत Every year once? एवरी ईयर वंस की एप्पल की लाइन में, फिर लोगों को पता है कि यही तो लाइफ है, पर वो उसको नहीं पता कि वहाँ लाइन में खड़े रहने के लिए भी एफर्ट लगता है उससे पहले का। एग्जैक्टली लाइक आपको एक ट्रेजेक्टरी पे होना है, तो आप सीधा ना स्टेप 10 पे नहीं पहुंच सकते इन एनीथिंग इन लाइफ। तो अगर आपका गोल है कि मेरे को यार 5 साल के अंदर मेरे को एक मर्सिडीज चाहिए, आप उसको बैक ट्रैक करो, एंड ऑब्वियसली पैसे नहीं होते शुरू में, लेट देन यू काइंड ऑफ बिल्ड टुवर्ड्स इट। मनी सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेविंग से ज़्यादा कि अगर आप जो अर्न कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आपने टच ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, तभी आप वो गोल्स टच कर सकते हो। बट ऑन द कॉन्ट्री आई ऑल्सो फील कि किसी बंदे के पास पैसे हैं एंड ही वांट्स टू बाय एक्स, ही शुड बाय एक्स, वन लाइफ वन चांस काइंड ऑफ वाली वाइब्स आती है मेरे को कभी कभी, तो विच इज़ ऑल राइट। बट हाँ, आपके उसका कॉस्ट क्या है? लाइक अगर आपके पास उतना कैश नहीं है एंड यू बाय अ मर्सिडीज, इज दैट गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर और वर्स? वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि ये फेज जो हम दोनों अभी है कि काइंड ऑफ अ सिमिलर फेज, कि जो अब हमारी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी है, देयर इज अ वन कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ इज गोइंग ऑन। तो ये यहाँ पे आके हमको पता है कि अगर हमने 2-3 साल पहले थोड़ी फाइनेंशियल
प्लानिंग कर ली होती तो हम बेटर स्टेज में होते। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और कोई भी कंट्री माइग्रेट हो रहे हो, जस्ट हैव ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको पीआर मिल जाएगी या आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे। इट्स वेरी अर्ली थॉट फॉर एनी कंट्री। इनिशियल थॉट लोगों का होता है विच इज क्वाइट मिसलीडिंग इन सर्टेन हाँ, केसेस। मतलब जो मुझे वो प्रॉब्लम है कि जब आप इंडिया में होते हैं ना, मेरी ये आदत थी एक्चुअली कि हम पेपर पे काउंट करते हैं सब। आपका मैंने वीडियो, लेट्स से जेन्युइनली आपका वीडियो देखा ऊबर वाला, आपने जो इनकम बताई वो लेजिट थी, आई एग्री, पर लोगों को ये नहीं पता कि वो स्टेबल इनकम नहीं होती है। इट डिपेंड्स on traffic, it depends on the year, it depends on the public holidays, it depends on lot of geographic possibilities. हर टाइम वो इवेंट स्टैग्नेंट रहे वो जरूरी नहीं है, पर हम तो मल्टीप्लाई करते हैं ना कि आपने एक वीक में $1000 ऊबर से कमाया तो मेरा $4000 हुआ नहीं होता है वो $4000 मतलब ये मैंने काफी बार साफ अक्षरों में बताया हुआ है कि ये हैं वोलेटाइल जॉब्स। करेक्ट। तो अनलेस आपको एक फिक्स पे, मैं कह रहा हूँ चाहे तुम्हें $24 का फिक्स पे रेट मिल रहा हो, दैट इज स्टिल बेटर देन डूइंग ऊबर इन द लॉन्ग रन। आप उसको सेकंड थर्ड जॉब की तरह ट्रीट करो, बट जस्ट रिलाइंग कंप्लीटली ऑन इट इज नॉट अ वाइज मूव। किसी दिन मान लो आपकी गाड़ी खराब हो गई, 3 दिन का धंधा गया, हाँ अपेरेंटली। हाँ, तो ये हिडन खर्चे आज मैं बताते हैं हम कि चलो ऊबर तो छोड़ो, वो बोल रहे हैं हमने ऊबर काउंट ही नहीं किया, आपने जॉब काउंट किया। मिनिमम वेज आपने लोग करते ही है, मिनिमम वेज ऑस्ट्रेलिया का 25-26 व्हाटएवर जो भी है, 25 को मल्टीप्लाई करके टैक्स वैक्स डिडक्ट करके लोग बनाते कि हाँ $900,000 का पे बनता है पर वीक आफ्टर टैक्स। तो अब वो उसमें लोगों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। उन लोगों को नहीं पता कि रेंट क्या है पर्थ में, मतलब वो बैक ट्रैक करेक्टली नहीं करता है गैस। करेक्ट। लाइक अगर जैसे आप और मैं मील का हिसाब लगाएं, लोग सोचेंगे इट्स लाइक $10, नहीं, बट इफ यू एंड आई गो टू एन एवरेज रेस्टोरेंट 30 ईच जाएगा हमारा। तो एक पाव भाजी का कॉस्ट $13 पे है एक बेसिक से रेस्टोरेंट पे, तो नहीं होता इतना। इसी एग्जैक्ट चीज को एड्रेस करने के लिए मैंने ना 2024 में एक वीडियो बनाई थी, व्हेन आई वाज लिटरली डूइंग मैथ्स इन दैट वीडियो। क्योंकि लोग, मतलब काफी जायज क्वेश्चन है कि 60,000 मेरी फीस है, कैन आई पे इट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years बाय अर्निंग देयर। बहुत सारे कंजक्चर्स हैं इसमें। बिलियनर हो आप पे कर दोगे, नहीं पैसा कमा पाओगे नहीं पे करोगे, ये तो प्लेन आंसर हो गया। बट जितना आप डेप्थ में जाते हो कि ये आपकी फीस है जी, ये आप इनकम कमाओगे, ये आपका टैक्स कटेगा, ये आपका, जब आप खर्चे माइनस करते हो ना, वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि वो नहीं है क्लोज, मतलब इट्स नॉट इजीली डन। मतलब अगर आप बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे रह के भी अपनी अर्निंग करो, लाइक सारा का सारा भी सेव करो, तो भी पॉसिबल नहीं है मेरी नज़र में। नहीं पॉसिबल है टू तो इट्स क्वाइट मिसलीडिंग, क्योंकि काफ़ी लोग आपने भी देखा होगा कंटेंट क्रिएटर्स दे शो कि पैसा बहुत है, विच इज़ ट्रू, पैसा है, बट उसके लिए फिर जो तुम एफर्ट डाल रहे हो 10 चीज़ें टू अर्न दैट $1 इन दैट पीरियड, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक शुरू में मैंने उस पर काफ़ी फोकस किया था। और कंटेंट क्रिएटर्स की साइकोलॉजी भी ठीक ही है, मतलब अगर वो लोगों को तो पॉजिटिव या अच्छी बातें दिखानी है ना कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, या तो अच्छी लाइफ होगी उसकी, इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो ही तो वीडियो और कंटेंट चलेगा। आई डोंट थिंक किसी की भी एक नॉर्मल लाइफ एक साथ इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप बनाओ, अगर आप रिच। अच्छा वो मतलब नॉट ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑलवेज, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट लाइक द वे दे आर डिलीवरिंग द कंटेंट इज लाइक हमको कोई जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दैट्स वही तो मिसलीडिंग वाला फैक्टर है। एग्जैक्टली कि आपकी मेरी किसी की भी लाइफ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ, ऑलवेज परफेक्ट, कभी होती नहीं है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम तो लिव कर चुके हैं उस फेज को, तो वी नो हर दिन कोई न्यू प्रॉब्लम आती है, एंड आप हमेशा कैमरे पे वो चीज़ नहीं दिखाते, यू आर ओनली शोइंग द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। एग्जैक्टली। तो वो मिसलीडिंग लगता था, एंड उसका एक ही पर्पस है, क्योंकि दैट्स द थिंग दैट रैक्स अप द व्यूज़। अगर आप दिखाओगे मैंने मुस्टैंग ले लिया है, दैट विल ड्राइव यू द व्यूज़, नॉट कि यार मेरा रेंट मिस हो गया बिकॉज आई वाज नॉट पेड। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट द थिंग। वही तो वो कंटेंट है, तो लोगों को वो भी समझना पड़ेगा कि लोग तो वही बनाते हैं जो आपको देखना है। टू बी ऑनेस्ट, यूजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू सी योर हार्डशिप्स। फैक्ट है। और हाँ, वो है, अलग बात है कि अगर आपने प्लान की है वो हार्डशिप और उसमें बाउंस बैक कर रहे हो, तो लोगों को देखने में मजा आता है कि लाइक ये प्रॉब्लम बड़ी है, देन पीपल बाउंस बैक। पर वो मूवी वेब सीरीज वाला है, आई डोंट थिंक इट सूट्स फॉर द कंटेंट एट ऑल। बट ये ही मिस्टेक्स है लोगों की कि पेपर पे कैलकुलेट मत करो। आई वुड सजेस्ट कि कोई जहाँ पे भी जा रहे हो उसके कम्युनिटी ग्रुप्स पे लोकल लोगों से जुड़ो आप, और उनको बताओ कि लाइक मैं आ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कितना $1 इज इनफ और कितना अर्निंग इज लेजिट।
हाँ एटलीस्ट। इसका एक स्टेप बैक ट्रैक में तो मतलब मेरी ये साइकोलॉजी है कि आप ना वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस करो, डोंट टेक एनीवन्स वर्ड। मतलब आपने जैसे जो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया है, दैट कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस। हाँ। कोविड के पहले टाइम अलग था, कोविड के बाद टाइम अलग है, 2023 के बाद सडनली टाइम अलग हो गया। तो आई थिंक द बेस्ट केसेस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो, जाओ वहाँ पे। हाँ, बट एटलीस्ट दो महीने उतनी गुजारो। इन्फॉर्मेशन ले लो कि कौन सी इंडस्ट्री को मैं टैप कर सकता हूँ। हाँ वो तो आपको देखो, कि वो एटलीस्ट तो एक गलत लेनी जगह चाहिए। पे आप फंसो नहीं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स जो मैंने की थी। बहुत बार मैंने ये ऑन स्क्रीन बताया है कि मेरी पहली जॉब कार वॉश थी। अब वो इट्स नॉट लाइक अ लॉन्ग टर्म जॉब, मैंने इतना टाइम नहीं किया था, पर जेन्युइन 3-4 महीना किया था। इट्स प्रॉपरली मतलब हार्ड वर्क फिजिकल जॉब। बट आपने किया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज पेइंग योर बिल्स। तो ये तो लोग इट वाज स्टार्ट नॉट, करते ही हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। हाँ। अभी तो इट्स टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव नाउ। तो वो टाइम पे अगर कोई गाइडेंस होती कि लाइक यहाँ पे रेफरेंसिंग का मैंने बार बार बोला है कि कहाँ, यहाँ नहीं कहीं पे भी जाओ, रेफरेंसिंग वर्क्स अ लॉट। अगर कोई है कि जो दे आर रेडी टू पुट अ वर्ड फॉर यू, इट्स ऑलवेज द बेस्ट प्रायोरिटी। अगर आप रेफरेंसिंग आप कितनी चलती है हमको तो पता ही है यहाँ पे, हर गली में चल जाएगी यहाँ पे। हाँ, लाइक वो वर्ड ऑफ माउथ इज बेस्ट ऑप्शन एट ऑल। बट मेरा यही मकसद है इस वीडियो का कि लोगों को पता चले कि कौन सी इंडस्ट्री को टैप ऑन किया जाए, या तो कन्वेंशनल पाथ ना फॉलो किया जाए। कन्वेंशनल पाथ ना फॉलो किया जाए इन मीन्स जब भी आप यहाँ आते हो, मोस्टली पीपल फाइंड अ जॉब इन पिज्ज़ा प्लेसेस, Woolies, Coles or supermarket jobs, fuel stations. Fuel stations are also a most common tapped industry. एक फाइंड भी कर सकते हो कि ये जॉब इनिशियली लेके यू स्टार्ट फाइंडिंग अदर मोर जॉब्स, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जॉब स्विच नहीं कर रहे हो ना तो आपका इकोनॉमिक स्केल नहीं होगा। जो इंडिया में रिवर्स मेंटालिटी है अभी आज भी। इंडिया को तो देखो नहीं, कंपेयर पर फिलहाल लोग तो ना वहाँ करें। से नहीं, लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, तो वो मेंटालिटी फर्क पड़ता है। तभी मैंने हमेशा बोला है कि आप ना जो भी भारत में है, हाँ। जस्ट फ्लिप इट 180 डिग्रीज, दैट्स गोइंग टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। दैट्स द बेस्ट लाइक मतलब सिंपल एग्जांपल के तौर पे भाई, वहाँ की जो ट्रेड वर्क जॉब्स हैं, प्लम्बर है भारत में, आई थिंक 50 रुपये लेगा, मौके पे आ भी जाएगा, सारा काम भी कर जाएगा, और उसको भी आप बोलोगे चलते को 30 बाद में दूंगी, मान भी जाएगा वो, बिकॉज वहाँ पे नहीं है वैल्यू उस चीज़ की। यहाँ पे कॉल आउट फीस इज़ लाइक $300, तो कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए मैं, लोग पहले कहते थे मुझे भी कि यार क्या डिफरेंस लगता है तुम्हें, पॉइंट इसकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच टू लिस्ट। एग्जैक्टली। तो इंडिया एंड दिस कुड बी पोलर ऑपोजिट्स इन माय ओपिनियन, जो कि अब तो एक्सपीरियंस भी कर ही लिया है। सो आई थिंक वी आर इन अ बेटर प्लेस। इसीलिए अभी बता रहे हैं ना कि अगर इंडिया में आप प्लम्बर को या एक कारपेंटर को ऐसी जॉब गिन रहे थे कि जहाँ पे वो इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, पर ऑपोजिट टू हियर यहाँ तो डिमांड है, यहाँ पे तो मतलब बुला रहे हैं उनको ओवरसीज से, इंटरस्टेट से कि आओ। और सबकी एक दुखती नस जो वो लोग कर सकते हम नहीं कर सकते, परमानेंट रेसिडेंसी, उनको ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती है। वो भी एक ट्रू गुड पॉइंट। हाँ, बट मुझे लगता है वो दुखती नस हम दोनों के लिए, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की। पीआर के लिए तो चलो जब आएगा तब आएगा, बट द पॉइंट इज कि पीआर के लिए आप कोई भी कोर्स करोगे, दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। कि अगर जैसे डिसेबिलिटी वर्कर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ बुरी चीज़ है, नहीं, बट अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि यार आपको पीआर मिल जाएगा, डू दिस डिसेबिलिटी वर्कर कोर्स, या डू कारपेंट्री, डू टाइलिंग, आई वुड बी, आई रादर गो बैक देन डू दीस कोर्सेज। मैं जेन्युइन, मैं कल अपने डैड से बात कर रहा था, और इससे अगर मैं आईटी में हूँ, लेट्स से आई हैव अ कॉर्पोरेट जॉब, सब है, अगर मुझे ये लोग बोल रहे हैं ना कि कारपेंट्री या टाइल फिटिंग करके आपको पीआर मिल सकता है, आई वुड नॉट डू इट। वहाँ पर एग्जैक्टली मेरा भी एकदम सेम पर्सपेक्टिव है कि पीआर के लिए आप कहाँ, मतलब अगर आपका मन है जेन्युइनली कि आपको भाई लकड़ियाँ काटनी है, नहीं तो करो, बट आई वुड से इन द सेम सेंस ऑफ माइंड यू एंड आई विल नॉट पिक दैट। नो ये वाली बात आई वुड, मैंने बहुत यही कहा कि आई वुड रादर गो बैक। क्यों पहली बात तो ये है कि अगर पहले आप कोई इंडस्ट्री में हो, अगर वो इंडस्ट्री आपको पीआर नहीं दिलवा पा रही, तो मतलब आप गलत जगह पे हो, पहली बात। या तो वहाँ पे ट्रेंड नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उन लोगों की प्रायोरिटीज भी, बट तो फिर मतलब एक्स्ट्रा लाइन 180 डिग्री चेंज करके क्यों एफर्ट करना, मतलब देयर इज नो वे। अगर आपको कारपेंट्री जॉब नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मतलब हाँ, एंड पीपल आर मिसिंग दिस पॉइंट। मतलब जो लोग बाहर से, जो इंडिया से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हैदराबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी, जब वो यहाँ आते हैं ना, वो भी क्या उबर एक्स चला रहे हैं यहाँ के, तो आप एक लेबल दे रहे हो कि ठीक है मैं विदेश में आ गया हूँ,
आई एम अर्निंग प्रोबेबली 3 times what I used to earn there, बट आपकी ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड है इन द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ. ऊबर मुझे लगता है कि एक पार्ट टाइम स्टेबल, मतलब पार्ट टाइम इनकम हो सकती है. इट शुड नॉट बी अ फुल टाइम इनकम. मैं वो तो बेस एस्टैब्लिश्ड है बहुत ये पहले से. बेस जितना हो सके, अगर नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि ऊबर आपकी एक पार्ट टाइम इनकम हो सकती है. ऊबर डीडी या फूड डिलीवरी करो या तो टैक्सी करो, व्हाटएवर, बट ये आपका फुल टाइम ट्रेजेक्टरी कभी नहीं बन सकता. और अगर आप बना रहे हो तो यू आर डूइंग अ बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ. एग्जैक्टली यही प्रचार मैं करता हूँ. एंड वो ना पता है, लाइक जिससे मेरे को ड्राइविंग का शौक है, हाँ, तो मेरे को सैटरडे कुछ काम नहीं है, मान लो निकल के 2 घंटे ऊबर ईट्स के लिए, ठीक है, हाँ, वो वीडियो ठीक भी है. बना दी, यूट्यूब पे भी डाल दी. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आपको दैट तो आई लुक अर्निंग एट से इट. ज्यादा तो कंटेंट का है. कंटेंट इज मोर वैल्यूएबल. डिबेटेबल, बट हाँ, मतलब यू गेट माई पॉइंट कि हाँ. मैं सैटरडे को कुछ नहीं है मेरे पास, 2 घंटे पड़े हैं, ठीक है, रेस्ट हो गया दिन में, 2 घंटे जाओ अपना 100-120 कमाओ, यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दो. तो मतलब मेरे लिए वो एक ना फन केस है कि जब मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं है ना करने को, Still you have something. स्टिल आई हैव समथिंग. कि ऊपर पे चला गया भाई, टाइम पास हो गया, गाने सुन लिए, लाइक वो आइडियोलॉजी अगर आप लेके जाओ इसमें, दैट्स द बेस्ट थिंग टू, मेरे हिसाब से. और एक इंटरेस्टिंग थिंग, ऊबर की तो बात हो गई. अब आई वांट टू डू क्विकली टॉकिंग अबाउट ये. आज तक हमने अब जो आने वाला है वो टॉपिक पे बात नहीं की है. ऐसा क्या आने वाला? लड़की का चक्कर बाबू भैया, वो वाला. लड़की का चक्कर, ओके. नहीं, ये बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स. मैंने बहुत सारे यूज़ केसेस में देखा है यहाँ पे, रिलेशनशिप्स को टूटते हुए, बनते हुए, फिर से टूटते हुए, लोगों को क्योंकि वो एक आदमी को मुझे लगता है 1-2 साल पीछे कर देता है. अगर इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, देयर इज़ ऑलवेज अ इफ अबाउट दिस. तो मुझे ये भी डिस्कस करना है कि कॉमन मिस्टेक्स की बात हो ही रही है, तो रिलेशनशिप भी मिस्टेक हो सकती है. ये बहुत ही ब्रॉड, वेरी सब्जेक्टिव, वेरी सब्जेक्टिव. मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि वेरी सब्जेक्टिव, बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट इट कि आपका क्या व्यू है इस बारे में, क्योंकि आप भी अग्री करते हो कि इफ यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप बहुत सारा इफेक्ट होता है. हाँ, बिल्कुल होता है. मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा ही होगा यहाँ पे इतने लोगों में से कोई ना कोई मतलब मिल ही जाएगा. और ऑस्ट्रेलिया और पर्थ इज वन ऑफ द वेरी लोनली सिटी, पर्थ स्पेशली. तो आई डोंट नो, वो जियोग्राफिक है, ऑफ कोर्स आपके पर्सनल सिचुएशंस है, एवरीथिंग मिक्सिंग अप. ये बहुत साइकोलॉजिकली लोगों को पीछे करता है, ट्रॉमा देता है वो एड ऑन. इसका मुझे लगता है कि आई कुड अग्री 80% टू द फैक्ट, बट उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार पर्थ में आ गए और यहाँ की लाइफ से यूज टू हो गए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फन प्लेसेस टू बी इन ऑस्ट्रेलिया. अगर आपके पास एक गुड सोशल सर्कल है तो लड़की की बात, हाँ, लड़की की बात इज द सेकंड स्टेप. फर्स्ट थिंग, आपको अगर लोनलीनेस से थोड़ा बैक फुट पे आना है, सॉरी फ्रंट फुट पे जाना है, तो आपको एक सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं अकेले, हमारे यहाँ फैमिली नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने को नहीं है, एंड वी आर अडल्ट्स राइट नाउ. बट स्टिल सोशल सर्कल की वैल्यू इंडिया में शायद मेरे पास इतनी नहीं थी जितनी मुझे यहाँ के पता लगी है. बिकॉज यहाँ पे अब जैसे आप और मैं काम कर रहे हैं दिन में, शाम को घर पे आए, खाना खाए, सो गए, ये लाइफ से बाहर निकलने के लिए यू नीड अ सोशल सर्कल, वरना इसी विशियस साइकिल में आप रह जाओगे, आप, मैं, कोई भी. क्योंकि लोनलीनेस में आदमी क्या ही करेगा, टाइम पास करेगा, गेम खेल लेगा, सो जाएगा, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट. तो आई थिंक लड़की का स्टेप सेकंड आता है. फर्स्ट थिंग, आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, एंड सेकंड देन वी कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट. बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, लाइक, और एक पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस और व्हाट यू हर्ड अबाउट इट? मतलब मेरे डिफरेंसेस काफ़ी, अब मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट होगा इस पे, बट आई वांट टू नो योर थॉट्स. 2-3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है जो मैं बताना चाहता हूँ. कि 2 चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी है कि एक तो लोग यहाँ पे होते हैं और उनकी मैरिज हो रही है इंडिया से, और पार्टनर आ रहा है एज अ सब्सिक्वेंट एंट्री. रेड फ्लैग है ना? क्यों? क्योंकि मैंने कभी वो सक्सेसफुल नहीं देखा, कभी भी. क्यों? सक्सेस इज द देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन व्हाई. फर्स्ट, वो लोगों को पार्टनर वीजा में आ रहे हैं, देयर इज नो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स. मैं गिन के चल रहा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा गुजराती केसेस देखे हैं, मैंने हिंदी केसेस भी देखे, मतलब जो आउटसाइड ऑफ गुजरात है. पहली बात, यहाँ पे आने के जो एफर्ट है, जो मेन एंट्रेंट ने की है, मेरा एग्जांपल ले लो, शायद इट्स अ हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी एग्जांपल. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मैंने जितनी मेहनत और पापड़ बेले, अगर मेरा कोई पार्टनर हो रहा है इन फ्यूचर, तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो सबसीक्वेंट एंट्री है. अब विद इन दैट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आके उन लोगों के पास एक
बेस टीयर जॉब्स ही है करने को, तो वो मोटिवेशन ना वो मैच नहीं हो पा रहा है। दैट्स नॉट, यही मैं आपको बता रहा था, आपको इंडिया से वो लेवल मैच नहीं हो रहा। अगर मैं करनी है। कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ उसके पास ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, कि वो जॉब उतनी है ही नहीं कि क्या करना पड़ेगा, फ्यूल स्टेशन जाना पड़ेगा, वुलीज कोल्स करना पड़ेगा एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स अच्छे हो बोलने में, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बैंगलोर हैदराबाद से हो तो क्या मतलब पंजाब से अच्छी इंग्लिश है आपकी, क्या करोगे सेल्स एसोसिएट, until you not do any kind of genuine certification from here, जो 90% लोग नहीं करते। मुझे आप ऐसी 10 में से 9 एंट्री बता दो कि जो पार्टनर वीज़ा में आके उसने एक कोर्स किया हो। नहीं, मैं तो अग्री कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ पार्टनर वीज़ा पे लाना ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, यही मेरा डिस्कनेक्ट। लाते तो है, लाते हैं वो तो यार, आपको आपके पास अगर एंट्री का एक ऑप्शन है, हाँ, आपके पास एक लूप होल है, लोग मॉरल सपोर्ट के लिए लाते हैं, आपके पास लूप होल है, हाँ, आप बुलाते रहो लोगों को, बट दैट डजंट सर्व योर पर्पस और देयर पर्पस। क्योंकि पहला पार्ट ये है कि वो इंडियन माइंडसेट के साथ जो भी आएगा या आएगी, उसको यहाँ टेस्ट होने में लग जाएंगे 3 से 4 साल प्रॉपरली, जिस फेज से आप ऑलरेडी निकल चुके हो, तो आपकी वहाँ पे केमिस्ट्री तो कभी मैच होनी ही नहीं वाली। और मैं ऑब्जेक्टिफाई यहाँ पे हम कर भी नहीं रहे, इट जस्ट कि वो आने पे ज्यादा उनको भी तकलीफ होते है कि जो इंडिया से यहाँ पे एज ए पार्टनर आ रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ उनको ना कल्चर फिट होगा, और हर केसेस में ऐसा हो नहीं, पर मेजोरिटी केसेस पे वो कल्चरल शॉक से उभर नहीं पाते लोग। क्योंकि आप 3 साल से हो, कुछ चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज हो गई है, यू आर ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ बिकमिंग ऑस्ट्रेलियन, आपकी भाषा में बोले तो वाइट वॉश, मतलब हमने जो बात की थी वाइट वॉशिंग, तो आप हो वो जर्नी में ऑलरेडी 50% पे, और समवन इज कमिंग टू 0%, वो जो ट्रेजेक्टरी वो परसेंटेज मैच करने में जो हो जाएगा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। वही मैं आपको स्टार्टिंग में या तो एक को स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी अपनी कोपिंग मैकेनिज्म उसका, और या तो एक को थोड़ा हल्का सा रह के आना पड़ेगा। अगर ये वेवलेंथ आपकी मैच हो रही है देन यू कैन सर्वाइव। वो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड से 1 in 90 केसेस में से कुछ होगा, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे जैसे मुझे लगता है, जो आई थिंक एजुकेशन इज़ अ बिग फैक्टर फॉर दिस, कि इंडिया की अगर टॉप टियर सिटीज से लोग आते हैं ना, तो 90% चांसेस है कि उनका पार्टनर भी सेम लेवल के स्किल उस पर होता है जी। बट जैसे आप टियर 2 टियर 3 पर जाते हो और कोई आ गया गलती से यहाँ पे जो उसको प्योर मिल गया, देन उसके लिए अपनी फैमिली बुलाना और पार्टनर बुलाना बहुत ईजी है, विच इज़ फाइन फॉर देयर केस, बट यहाँ का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आई वुड से कि अगर आपका मन है तो करो, बट देयर इज नो एंड गोल टू इट, मतलब ये मेरे को लगता है। और या तो मेंटली रेप्लिकेशंस के लिए रेडी रहो कि ये चीज़ें तो आएगी, मतलब आप ज़्यादा टाइम लो वो डिसीजन लेने के लिए, और अपनी केमिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क करो, तो एटलीस्ट यू नो योर फ्लॉज। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप पे हर लोग प्रो की बात करता है, फ्लॉ की बात कोई नहीं करते हैं। बट मेरी पर्सनल नज़र में, मेरे सर्कल में, आई डोंट थिंक आई हैव पीपल हु हैव डन दिस, बट मैंने सुना बहुत है। मैं बहुत लोग स्टूडेंट से मिला हूँ, क्योंकि मेरी जॉब यही थी कि लाइक लॉट ऑफ न्यू एंट्री कमिंग इन ऑप्टिस में, कि लाइक हम बात करते हैं, सोशल सर्कल पूरा स्टूडेंट का ही होता है। तो अभी ये वेव है पूरी। अगर आप अभी भी एक स्टूडेंट से वार्तालाप सेशन अगर कम्युनिकेशन करो, तो ये प्रॉब्लम 1-2 तो मिल ही जाएगी। बट स्पीकिंग फ्रॉम माई POV, मैंने ऐसा ज़्यादा नोटिस किया नहीं है लाइक अपने सर्कल में, सो आई एम प्रोबब्ली नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट इट, बट मेरे को लगता है कि इसका कोई फायदा है नहीं। लाइक अगर मैं भी उस सेम सिचुएशन में हूँ, हाँ नहीं, मतलब अगर मैं भी उस सेम सिचुएशन में हूँ, वेयर आई हैव एन ऑप्शन टू गेट अ गर्ल हु इज ऑलरेडी हियर एस्टैब्लिश्ड, कुड बी हियर, कुड बी एनी अदर अब्रॉड प्लेस, कंपेयर टू समवन हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, एनी डे आई वुड पिक यहाँ, क्योंकि आपका कल्चर मैच हो जाएगा, आपकी केमिस्ट्री मैच हो जाएगी, आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाएगी। Parth Sharma, first of all, like Parth is first time you are speaking about this content और ये segment के बारे में क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने पार्टनर वीजा पे कभी एक्चुअली लाइफ में फोकस नहीं किया, बिकॉज आई थिंक वो थिंग अभी डाउन द लाइन है, और अगर डाउन द लाइन है भी तो चाहते हैं लोग सुनना भी चाहते हैं ये चीज़ें कि लाइक मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें एड्रेस्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए, और मुझे जितना लग रहा है आई थिंक वी शुड एड्रेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स मोर, क्योंकि आई नो आपका वो रेलेवेंस अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, आगे भी, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि अगर कभी जिस टाइम पे शादी की बात होती है, हाँ जी, इट हैज़ टू बी समवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ टू बी समवन फ्रॉम ओवरसीज, बट किसी को स्पेसिफिकली इंडिया से लाना बाय हर चॉइस और नॉट बाय हर चॉइस, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि मेरे को तब तक 7 साल हो चुके होंगे यहाँ पे, 8 साल हो चुके होंगे, वो वेवलेंथ मैच होगी नहीं। ये मैंने फिलोसॉफिकली इसको बिठा लिया अपने जहन में
एनी फैक्ट है, You're very even if clear it with the speaks priorities. बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पहले से क्लियर था, आई थिंक 2022 में ही क्लियर यही था तो दिखाना चाह रहे हैं हम कि लाइक इफ यू नो योर प्रायोरिटीज, अगर आपका कोई डिसीजन बना नहीं है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटीज. हाँ, डे वन से अगर आप जैसे आप ऑस्ट्रेलिया आते ही नोबडी इज टेलिंग यू कि आप सारे प्लान सॉर्ट आउट कर लो या अपनी लाइफ ट्रैक पे ले आओ, बट जैसे जैसे आप जिस फेज से जाओगे ना, उस टाइम आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स. और क्योंकि आप अकेले आए हो यहाँ पे, मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, तो आपकी जो लर्निंग है ना वो फ्रॉम एक्सपीरियंस होगी, किसी के कहने पे नहीं समझोगे आप. मैं आपको बता, जब आप इंडिया में थे, मैंने अगर आपको 5 चीज़ें बता भी दी, आप उसको तब तक नहीं समझोगे जब तक आप खुद ना आ जाओ यहाँ पे. नहीं किया, हाँ. अब आप एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, अब आप उस पोजीशन में हो कि आपने लर्निंग भी कर ली एंड यू कैन टेल अ थर्ड पर्सन अबाउट इट. फिर जब वो आएगा, ही विल एक्सपीरियंस इट फॉर हिमसेल्फ. और ये पॉडकास्ट इसी के बारे में है कि मैं हर एक चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो अनटैप्ड है. मैं मोर देन हैप्पी टू यू नो आंसर. मिस्टेक ही है, क्योंकि मिस्टेक आने वाला डिसीजन पे बहुत बात कर चुके हैं हम. अब सर्वाइविंग की बात पे आते हैं कि लाइक, और फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल डू, नशा और जुआ. ये तो देखो सत्य है, हर इंसान करता है. बट पॉइंट इज कि अगर इस पे हम बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन. इसमें तो ज्यादा टेक अवेज होंगे, आई एम श्योर. इसमें मेरे टेक अवेज हैं एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो. मतलब अब जैसे लोग को कहते हैं शराब गंदी चीज़ है, स्टीरियोटाइप है, मान लेते हैं, ठीक है. बट अगर आपको करना ही है कुछ, और इफ यूर इनटू स्मोकिंग और इफ यूर इनटू अल्कोहल, इफ यूर इनटू अदर एक्सवाइजेड जी थिंग्स, जब तक आप खुद हार्म नहीं हो रहे एंड आप लिमिट में करना चाह रहे हो उसको एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट, आई वुड से डू इट. मतलब मेरी फिलोसफी उस तरीके की है कि वो तो शराब बोला ना, नशा बोला मैंने. देखो अब नशा भी, फिर आप किस टाइप के नशे की बात कर रहे हो. एक भाई लोगों को जुआ का नशा भी होता है, लोगों को लस्ट का नशा भी होता है, ऐसे बहुत सारे नशे हैं. तो मिस्टेक्स बोला ना, लोगों को पता नहीं है फिर लिमिट्स. नहीं, वो तो दे हैव टू फाइंड फॉर देमसेल्व्स. अगर जब तक आप पानी में जाओगे नहीं, गहराई कैसे पता लगेगी? तो या तो आप पानी में जाओ ही मत, which is the best way, ठीक है. That should be the हाँ, that ideal should be way. the ideal way. That should be the ideal way, right? कि आप अगर आपको पानी से नहीं पता, अनसर्टन हो, तो आप जाओ ही मत. बट अगर आप जा रहे हो तो जब तक आप अंदर नहीं जाओगे आपको नहीं समझ आएगी कि डेप्थ कितनी ज़्यादा है. सो कंपेयरिंग माई लाइफ स्टाइल टू दिस, मैंने आके क्योंकि हम आते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है पढ़ाई में, जो कि हमारे टाइम पे ऑनलाइन थी, बच गए एग्जाम वगैरह से, ठीक है. हाँ, उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे. तो द फर्स्ट स्टेप इज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, जो आपके मेरे पेरेंट्स ने भी हमें बताया था, फैमिली वाले भी बताते हैं. सोशल सर्कल पे बात आ जाती है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सोशल सर्कल से मैच कर रही है ना, यू एंड देम कैन गो इनटू सिनर्जी एंड यू टेक अप हैबिट्स फ्रॉम ईच अदर. जैसे मेरे फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होंगे, नेचुरली बात है मेरे में भी पैसे खर्च करने की आदत लग जाएगी, क्योंकि आप सर्कल में होते हो. मेरे फ्रेंड्स अगर रोज़ बाहर खाएंगे, नेचुरली आई वोंट बी द ब्लैक शीप, मैं भी जाऊँगा कि मैं भी चलूँ उनके साथ. तो सोशल सर्कल शुड बी योर स्टेप 1. एंड कभी कभी यूनिवर्सिटी में बन जाते हैं सर्कल, कभी कभी बाहर बन जाते हैं. एंड वहाँ से यू शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जेन्युइनली आपके फेवर में काम करेगी या नहीं करेगी. करेक्ट. तो जुआ आप देखो, कमिंग फ्रॉम मी, मेरे को तो जुआ का भी ना, आप देखो अगर 18+ कोई कंटेंट होता है, हिंदी में बहुत ऑकवर्ड लगता है बोलना, जुआ, गैम्बलिंग. नहीं, जैसे जो R-rated मूवीज होती हैं फॉर एग्जांपल, उसमें हम डिस्क्लेमर देते हैं स्टार्टिंग में कि व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड, 18+ वगैरह वगैरह. तो कोई देख रहा है, ठीक है, अब उसकी इच्छा है उसके आगे देखना, हमने तो अपना काम कर दिया वार्निंग देने का. नेक्स्ट स्टेप देखना है नहीं देखना इज अप टू द सेकंड पर्सन, करेक्ट. तो इफ आई एम टेलिंग यू कि यार जुआ नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको. सिनेमैटिक लाइन है, जुआ किसी का नहीं हुआ, वो वाली चीज. तो मैंने आपको 3 चीजें ना बता दी. अब इसके बाद अगर आपको स्टिल जाना है, यू आर एन एडल्ट, यू आर मोर देन वेलकम टू गो. बट आई वुड से कि आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. एंड फॉर फन आई डोंट थिंक इट्स देयर एनी हार्म. अगर हम सिर्फ जुए की बात करें, आप $3 का जुआ भी खेल सकते हो, आप $1 का जुआ भी खेल सकते हो, आप $1 मिलियन का जुआ भी खेल सकते हो. यू जस्ट नीड टू नो कि यार अगर मैं फन करने जा रहा हूँ ना, तो वो फन तक ही रहे, उसमें डेस्परेशन नहीं आनी चाहिए. तो जुआ एज अ लत नहीं होना चाहिए, जुआ एज अ फन होना चाहिए, लाइक मतलब, और या तो यू कैन, अगर जाना है तो लुक इट लाइक अ गेम कि $10 इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ गेम. मतलब अब जैसे लोग देखते नहीं है ना, प्रॉब्लम है, भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं. देखो, अगर आपके पास अकाउंट की बैकिंग है एंड यू थिंक दैट आपका लक चल रहा है या फिर आप स्ट्रांग हो उसमें, देन हु आर वी टू मेक अ डिसीजन फॉर दोस पीपल, ठीक है. आपको जाना, आपको 50,000 डेली लगाना, आप लगाओ, करने वाले फिर भी करेंगे. बट आई वुड से कि जो बंदा यहाँ पढ़ने आ रहा है मास्टर्स में, आई थिंक ही इज गोना बी 20 or 21 एटलीस्ट,
तो आई थिंक इट्स अ फाइनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी यही है कि कुछ भी हो ना दुनिया में, सब कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो तो करने के बाद पता लगेगा। मेरे हर फ्रेंड्स की यही साइकोलॉजी है, बट हाँ, आपको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, और आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व। मतलब लोग ना फिलोसफी में कहते हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। अब मैं इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, बट माई पॉइंट इज कि लाइफ हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड, दैट्स द ओनली पर्पस। बिकॉज आपके पैदा होने से पहले इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, आपके मरने के बाद भी इट्स गोना बी नॉन एग्जिस्टेंट। आपके पास कुछ चंद साल हैं, 25 साल हमारे बीत चुके हैं, 1/3 लाइफ इज गॉन। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों एक्सपीरियंस करना चाहिए विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट इट। साइकोलॉजिकली वो डोपामिन रश के लिए लोग करते हैं कि लाइक हाँ एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट, थ्रिल, लत मत बनने दो। हाँ, जो थ्रिल वाला एक्सपीरियंस है वो पैसे दे के आ रहा है, तो हाँ आपको ये कर रहे हैं। बाकी लोगों को क्या पता किसी और चीज़ से आ रहा हो। हाँ, अब जैसे आप रूलर टेबल पे हो, आपने $5 लगाए, उसने व्हील घुमाया, अब अगले 30 सेकंड का जो रश है ना आपका, हाँ, वो बहुत है। वो लोगों को शराब से भी नहीं आता, कुछ वो केसेस में। एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो डोपामिन एंड दैट एंजाइटी ऑफ द अनसर्टेनिटी, मेरे को लगता है कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल जो लाइफ का है ना, वो वहाँ बहुत अप्लाई होता है। एग्जैक्टली कि 35 आउटकम्स हैं, इट कुड बी योर डे और इट कुड बी योर वर्स्ट डे। तो मतलब वो जो एक अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट है ना, वो मुझे पर्सनली भी काफ़ी थ्रिलिंग लगता है। एंड आई थिंक लाइफ में भी अगर आपको पता ही ना हो कि यार आपके अगले 5 घंटे में क्या होने वाला है, आपका माइंड ना थोड़ा एक डोपामिन रश देगा आपको जी। एंड आई थिंक उसकी वजह से आप एंजॉय कर सकते हो। बट आई वुडंट सजेस्ट कि यार आप 200 हार गए, आप 200 और लगाओ, आप 400 हार गए, आप 400 और लगाओ, बिकॉज दैट इज जस्ट चेजिंग योर लॉसेज। एंड द प्राइमरी लाइन ऑफ गैम्बलिंग, कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यहाँ तो लीगल है, जी जी। द फर्स्ट लाइन इज नेवर चेज योर लॉसेज। हाँ, ये आपने बात समझ ली तो आप धन्य हो, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। और एक और बात आई वांट टू, आपने मुझे बताया था, हम पिज्ज़ा शॉप पे थे एक, और हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, टॉपिक निकला था, तो आपने बोला था कि अगर आप कसिनो जा भी रहे हो तो कैसा मनी लेके जाए। वो बोला था, आपने नोट जलाने वाला कुछ एग्जांपल दिया था। नोट जलाने वाला? हाँ, यू टोल्ड मी कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं बोलता हूँ, कसिनो में जितना यूज कर रहे हो, वो पैसा जलाने, अगर मैं बोलूँ कि आज जला दो, हाँ, ठीक है, वो वाला चीज, हाँ, वो अच्छा लगा। गुड मेमोरी है भाई, ये तो है भाई, मेरे को सब याद रहता है। नहीं, वो मैंने कहा था कि आप, क्योंकि कई लोग अनसर्टेन होते हैं कि हाउ मच वी कैन लूज, हाउ मच वी कैन लूज। तो मैं अगर आपसे अभी यही लाइव एग्जांपल, यार धैवत, आप मुझे एक ऐसा अमाउंट बताओ जो अगर मैं अभी आपसे ले लूँ, फाड़ के फेंक दूँ, जला दूँ, और आपकी लाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, व्हाट्स दैट अमाउंट फॉर यू? तो आप बोलोगे एक्स, लेट्स टेक इट एज $100, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आप कसिनो में ये मेंटालिटी लेके जाओ कि वो $100 तो आपके जा ही चुके हैं, पहले ही चैप्टर क्लोज है उसका, ठीक है। अब वो 100 चले गए, उसके बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार अब मैं 100 और लगाऊंगा, बिकॉज इफ दैट वाज ओरिजिनल लिमिट, आपके 100 के 150 हो गए तो ठीक है ना, आप 100 जेब में रखो, 50 से खेलो, सही है। 50 के दोबारा 100 हो गए तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, अब सारा भी चले जाए तो यू आर स्टिल ऑन स्क्वायर वन। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। एंड पर वो एग्जांपल ठीक था कि ऐसी मिथ हम डिस्कस नहीं कर रहे, या तो हम मिस्टेक्स डिस्कस नहीं कर रहे, वी ऑल्सो गिविंग देम अ वे कि अगर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कसिनो मत जाओ, पर उतना मनी यूज करो कि जितना यू कैन बेयर टू लूज। एग्जैक्टली, कि जो आपका मनी जा चुका है, जो आपने बोला था ना, वाज वेरी परफेक्ट अबाउट, आप अज्यूम कर लो कि वो जा चुका भाई, वो जा चुका है। अगर आ रहा है तो किस्मत है, नहीं आ रहा है तो भी किस्मत है। हाँ नहीं, कुछ लोग स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे मैंने 50 लगाए, लेट्स से इन द नेक्स्ट 3 आवर्स आई एम ऑलरेडी 500 अप, तो मैं 50 अपनी जेब में मैंने वो डाल लिए हैं, चलो आपने 200 और डाल लिया, आप स्टिल 300 अप हो, उस 300 से पूरी रात खेलो, और अगर आप 0 पे चले भी गए तब भी आप 200 के प्रॉफिट में आए हो भाई। मतलब अगर आपका कसिनो जाने का पॉइंट या फिर गैम्बल करने का तो पॉइंट, लोग कनेक्शंस बनाने भी जाते हैं, अब $50-100 से नहीं बनते, वो बात अलग है, वो आपको फिर 5 फिगर्स में जाना पड़ेगा। नहीं, बट माय ओनली पॉइंट इज कि अगर आपका पर्पस एंजॉय करने का है, आप $10 में भी एंजॉय कर लोगे, बिकॉज द पर्पस इज एंजॉयमेंट। अब जैसे भारत में, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट हम तो दिवाली की रात को वी यूज्ड टू प्ले पोकर ऑल द टाइम, थोड़ा अपनी ड्रिंक की दोस्तों के साथ बैठे पोकर खेला, उसमें तो हम ज़्यादा पैसे लगाते भी नहीं थे भाई, ₹5 ₹10 भी जाते थे, और उसमें भी फन आता था। तो अगर आपका पर्पस फन करना है, आप आराम से कसिनो जाओ, आप 4 घंटे भी खेलो, 5 करके, फन आएगा आपको। हाँ, पर वो फन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स अमाउंट आपने लूज की तो वो फन X प्लस रिकवरिंग अमाउंट पे चले जाओ, तो आपका फन स्पॉइल नहीं होना चाहिए, तो वो अमाउंट वो नहीं होना चाहिए। तभी गैम्बलर्स का थोड़ा ये रहता है कि अगर जैसे कुछ लोग हम सुनते हैं कि भाई घर बेच दिया जुए के चक्कर में, सुना है ना, मतलब बहुत केसेस आते हैं। तो क्योंकि बिकॉज भारत भी तो यही हुआ था।
उनका इंटेंशन होता है कि यार मेरे को जाना है पैसे कमाने। इस आइडियोलॉजी से जब आप जाओगे आप जेन्युइनली हार के आओगे उस दिन। मतलब ये तो मैंने हिसाब लगा लिया है। नेवर गो देयर विद द मेंटालिटी कि यार आज तो मैं जीत के ही आऊँगा। अगर आपको पत्ते खेलने आते हैं और आप बहुत प्रो हो पत्ते खेलने में तो ठीक है, आप अपने आप को चैलेंज करो, बट रूलर टेबल पे किसका हक चलता है? हाँ, आपको बस स्ट्रैटेजी आनी चाहिए और अगर आपको आती है तो आप जीत जाओगे, बट आप हार भी सकते हो। देयर इज मतलब एक सेइंग है गैम्बलिंग में कि द हाउस ऑलवेज विंस। द हाउस इज द कसिनो, और जो भी आपका बेटर है वो भी। तो अगर आप टोटलिटी में देखो तो आप कभी नेट प्रॉफिट में आई डोंट थिंक आप आ सकते हो, बिकॉज द हाउस ऑलवेज विंस। करेक्ट। तो बट आई थिंक इट्स गुड फॉर एक्सपीरियंस, आपको जाना चाहिए, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक ना प्रिविलेज है कि बहुत फाइनर थिंग्स इन लाइफ हम यहाँ कर सकते हैं जो शायद इंडिया में नहीं होती या फिर रेगुलेटेड नहीं होती। एंड क्राउन इज वन ऑफ द ग्रेट कैसीनोस। हाँ, मतलब सिर्फ क्राउन भी नहीं, लाइक दे आर नाइस प्लेस टू विजिट एक्चुअली। जो भी यहाँ आ पे रहा तो है आप वो फोन पे बैठे बैठे कर लो यार, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मतलब इट्स ऑल अंडर शैडोज इन इंडिया। मतलब वहाँ पे भी बहुत करते हैं लोग, ठीक यहाँ है। पे तो बैटिंग लीगल है। हाँ, यहाँ पे तो प्योरली लीगल है। मतलब पे तो आप legal है। बैंक का कार्ड अटैच करके वही आधार की तरह सब Don't take पेटीएम this की as an तरह। opportunity. हाँ, We are तो just- ये it's a डिस्क्लेमर है हमारे information। साथ कि इसके ये ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटेड है। और अगर आप कल को 50,000 हार भी गए, हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड? यू। करेक्ट। तो ठीक है ना, लोगों को इतना पता है कि सब अडल्ट्स हैं। कल को हमने इसको ऑप्शन दिया, ही कुड हैव चोजन टू नॉट टेक इट, बट आपने लिया और आप पैसे हार गए तो इट्स ऑन यू। इसी आइडियोलॉजी से जाओ, और अगर आपको लगता है इफ़ यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टिल प्ले इट, देन ठीक है, भगवान मालिक है फिर। करेक्ट। यही। अब शिफ्ट करते हैं बात को थोड़ा। मैंने ये सुना है कि लाइक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी ये फील किया है, आईटी में काम किया हमने, आपने भी। जॉब मेंटालिटी से, जो जॉब मेंटालिटी है उससे हमारा मन उठ चुका है। ऐसा क्यों? मतलब बिजनेस वाली बात थोड़ी करते हैं, मिस्टेक को अभी रखते थोड़ा साइड में। अब प्रॉपर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो कोई से भी सिटी में, एंड आफ्टर 5-6 years यू आर नॉट फिगरिंग आउट एनी स्मॉल बिजनेस और एन एक्स्ट्रा इनकम और एन एक्स्ट्रा स्ट्रीम, देन देयर इज नो वर्थ टू कमिंग हियर। तो इस बात पे आप कितना एग्री करते हो? 100%। हाँ, क्योंकि मैंने अभी 5 साल में समझ लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लोगों को ना इनकम अच्छी मिलती है। लाइक अगर आप यहाँ की एवरेज इनकम निकालो, इट्स अराउंड $60,000, ठीक है, एवरेज इनकम अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। जी, इतना होता ही है। इनकम्पेरेबल टू इंडिया, कोई कंपेरेबल नहीं है, तो हम इसलिए इंडिया की बात नहीं करेंगे। बट 60,000 एज यू नो, इतना तो भाई लोगों की फीस ही होती है, इतनी हमारी फीस भी थी। तो 60,000 इज़ द एवरेज, बट इट्स नॉट द मनी दैट यू कैन सर्वाइव ऑन। 60 आप कमाओगे, आफ्टर टैक्स भी कमा लोगे, तो आजकल रेंट यार 700-800 है, क्या बचाओगे आप? कुछ नहीं हो पाएगा अनलेस देयर आर 2 or 3 पीपल अर्निंग। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। कनाडा कुड बी क्लोज बाय, न्यूजीलैंड कुड बी क्लोज बाय। मतलब लोग यूएस में भी स्ट्रगल करते हैं बिजनेस करने के लिए, बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। या तो आपके पास पैसा हो दबा के, बट फिर तो कोई भी बिजनेस कर लेगा, पैसा होगा तो। नहीं, ये तो बात ही जेनरिक है ना। हाँ। कि वो टीयर तो वैसे ही फिल्टर वो आउट तो हो हाँ, जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि आप मेरे हिसाब से 5-6-10,000 आपके पास हैं, आप इजीली अपने एक इनकम स्ट्रीम डाल सकते हो। सब्जेक्टिव किस इंडस्ट्री, उस पर बाद में हम फोकस करेंगे। बट पॉइंट इज़, मेरा यूट्यूब जब जेन्युइन ट्रैजेक्टरी पे आया था, तब मुझे लगा था कि यार अब ना इसको इस लेवल पे ले जाना है कि ऑटोमेटेड रहे, कि अगर मैं 6-6 महीने वीडियोज़ ना डालूँ, एक्स अमाउंट मुझे तो आना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट इनकम स्ट्रीम। रॉयल्टी। हाँ, और स्पॉन्सरशिप्स हो गई, रॉयल्टीज़ हो गई, एडवर्टाइजमेंट, बहुत चीज़ें हो गई। वो तो चलो डजन अप्लाई टू एवरीबडी, बट जो आप नॉर्मल यहाँ पे काम कर रहे हो 9 to 5, उसमें आप उसी मनी से, ऐसा भी नहीं कह रहा कि सारा ही सेव करना है आपको, आप एक जेन्युइन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। लाइक पर्थ में अगर आप देखो, आप एवरी सेकेंड रेड लाइट देयर इज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं है। दे वॉन्ट टू बी लाइक सिडनी, दे वॉन्ट टू बी लाइक मेलबर्न, जिसको भी 50 साल लगेंगे आराम से। बट कोर क्या, कंस्ट्रक्शन, घरों की कंस्ट्रक्शन, रोड्स की कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली इतना अनटैप्ड लैंड है, इट्स द बिगेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एयर फ्रेट, कार्गो, शिपमेंट्स। तो अगर आप थोड़ा एक बैकफुट से देखो तो यहाँ पे हर बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज पीपल हैं, बट डिमांड बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर रही है एक्चुअल बिजनेसेस को। जैसे अगर आप आई एम श्योर मलागा गए होगे, वंगारा गए होगे, वहाँ पे वेयर हाउसेज में ना लाइन में मिलेंगे आपको जो सारा स्टील का काम कर रहे हैं। अब वो अगर वो चाइना से भी आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर्स को, अगर आपने एक लास्ट प्रोडक्ट पे कुछ चेंजेस किए हैं, इट्स गोना बी मेड इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे अगर आप एलवी का बैग लेते हो, अगर वो पूरा भी चाइना में बना है एंड जस्ट द लेदर स्ट्रैप ऑन द टॉप इज बीन डन इन इटली, मेड इन इटली का लेबल आएगा उस पर। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे लोग करते हैं, यहाँ पे डिमांड है, और
इतनी स्टील की शॉप्स हैं, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि मतलब लाइन के हिसाब से वेयर हाउसेज बने हुए हैं, स्टिल सबका बिजनेस चल रहा है। अब ये सोचो कि अगर 100 बिजनेसेस हैं, 100 के 100 प्रॉफिट में चल रहे हैं, 100 ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां 100 के 100 प्रॉफिट में चल रही हैं। उतनी है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली हाई है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट पे अगर कोई कार्गो जाता है, इट हैज़ टू गो वाया डब्ल्यू, फ्रीमैंटल का जो हमारा पोर्ट है जी, यूरोप से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से कोई भी अगर शिपमेंट आ रही है, सिंगापुर पे उसका स्टॉप होगा, उसके बाद पर्थ में उसको रुकना ही पड़ेगा, फिर वो इनलैंड जाएगा, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस ऊपर से ईस्ट कोस्ट पे जाना। तो अगर आप लॉजिस्टिक लो, एयर फ्रेट, सी फ्रेट, इसका भी बिजनेस है यहाँ पे। तो मतलब ये कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जिनका काम यहाँ पे है, एक्सेप्ट आईटी। क्योंकि अब ये थोड़ी ये रियलिटी वाली बात है, वो भी क्योंकि आप AI is ऑप्टस को, coming in, so हाँ नहीं, आप ऑप्टस को फोन करो, हाँ, द कॉल सेंटर इज इन प्रीटी मच इंडिया और सिंगापुर और फिलीपींस। मोस्टली इन इंडिया एंड फिलीपींस। आप जेटस्टार के कॉल सेंटर पे फ़ोन करो, बाहर होगा। आईटी का इतना काम यहाँ पे ना, आई थिंक मैनेजरियल पोजीशंस के अलावा जो ग्राउंड फोर्स जो हमें इंडिया में देखने को मिलती थी, वो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड वर्कर हो, आपका अपना बिजनेस है, आप 200 के तो मतलब ईजिली छाप सकते हो आफ्टर टैक्स। तो इसलिए भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपके ऊपर आपने क्या स्टार्ट करना है, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रगल देना चाहते हो। क्योंकि अगर आप माइनिंग में चले जाओ, आप 2 साल माइनिंग में काम कराओ, आपके 3 घर आ जाएंगे। तो लोग करते हैं, मतलब इट कुड बी चैलेंजिंग कि आपको 45 डिग्री में काम करना पड़ेगा, बट अभी आप जवान हो, ठीक है, 35 तक योर बॉडी इज टोटली विद यू। लोग ऐसे ही करते हैं, जो लोग रिटायरमेंट जो घर हैं, जो लोग काला मुंडा में अपनी कोठियाँ बना के बैठे हैं, मैंशन है जिनके पास, किसी के पास भी जाओ, मैं तो डिलीवरी करते हुए बहुत देखा है मैंने, दे वर लाइक कि मैंने बस 5 साल माइनिंग में काम किया, बाली में 2-3 प्रॉपर्टीज डाल ली, एक घर अपना यहाँ ले लिया, नाउ आई एम जस्ट ऑन वेकेशन फॉर 6 मंथ्स। तो इसमें क्या है कि मतलब अब आपको सुनने में थोड़ा अनरियल लगेगा, बट लोग करते हैं ये। अगर आपको मतलब ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के, बिजनेस में डालने के, अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको रिकरिंग इनकम आनी चाहिए विदाउट अ लॉट ऑफ योर एफर्ट। हाँ, it's a big quote by someone, कौन सी वो बुक थी, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी इज ऑल्सो इन लाइक दैट्स, कि आप काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स नॉट द एंड गोल। तो अगर आप सो भी रहे हो एंड देन यू आर ऑल्सो अर्निंग अ मनी, उसको इनकम बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब, और वो यहाँ पे इजीली बन सकती है मेरे अनुसार। तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी फोकस्ड ऑन कि आप चलो स्टूडेंट की तरह आए, पहले 2 साल में आई एग्री कि सेविंग करना मुश्किल होता है, आप भी उस फेस से गए हो, इट्स क्वाइट ट्रिकी। मैं करता हूँ कि आपके पास टाइम है, वंस यू डन विद योर स्टडीज, मत सोचो इतना स्टडीज के बारे में, स्टडीज को खत्म होने दो, उसके बाद का ये स्टेप्स है एक, क्योंकि जब लोगों के पास एक फुल टाइम जॉब आती है ना, लोगों को स्टेबिलिटी पसंद है, हमारे लोगों को, इंडिया वाले, कि लाइक कंप्लेसेंसी, आई वुड से। हाँ, स्टेबिलिटी एंड कंप्लेसेंसी। हाँ, मतलब अगर कोई आपको, आई डोंट नो, वो हमारा वायरिंग है ऐसा कि लाइक हमको स्टेबिलिटी चाहिए हर चीज में, हमको लाइक अगर अच्छी जॉब है, अच्छा कैंपस है और अच्छा मतलब लोकेशन है, तो पीपल वांट्स टू स्टे देयर, पीपल आर हैप्पी गेटिंग 70-80 ग्रैंड और 90 ग्रैंड। ये एग्जैक्ट इसी बात पे ना मैं कभी कभी अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है जी, ऑफिस जॉब पकड़ो, पैसे कमाओ, घर बसाओ। हाँ, ये मतलब एक आइडियल स्टीरियोटाइपिक ऑफ एन इंडियन फैमिली बोल सकते हैं कि लड़का क्या करता है, अरे वो ऑफिस में काम करता है, मतलब दफ्तर में काम करता है, गुड पोजीशन पे है, गुड मनी कमा रहा है, ठीक है। ये आइडियोलॉजी वहीं छोड़ के आनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ वो अप्लाई नहीं होगी। और ये अभी कनेक्ट हो गया मिस्टेक्स से। मिस्टेक्स तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से कनेक्ट किया ना कि अगर आप और मैं मिस्टेक पे बात करने बैठ गए अभी, तो इतनी मिस्टेक मैं गिना दूंगा, उससे ज्यादा आप गिना दोगे, क्योंकि इतनी हम सब ने की है। और ये सत्य है जीवन का कि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और मेरे हिसाब से जैसे हमें गलती के बाद ना ग्रीफ होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो ग्रीफ इज दैट कॉस्ट ऑफ लर्निंग। तो मुझे लगता है अगर आप फेल नहीं हुए यहाँ आके, नहीं हो पाएगा, फिर वो ट्रेजेक्टरी गलत है। अब मैं तो यूट्यूब में मैंने इतना हिट एंड ट्रायल किया था शुरू में, व्यूज़ आए नहीं आते थे। मैंने लोगों को लिंक्स शेयर कर रखे हैं कि यार इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड करो ताकि व्यूज़ आएँ, और उसमें से ऐसा था कि 10 शेयर हो रहा है तो प्रॉबेबली आई गेट 1 सब्सक्राइबर। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सब्सक्राइबर ट्रेजेक्टरी 1 से बढ़ती थी पर डे, बट वो एक लर्निंग कर्व हो गया ना। एग्जैक्टली अगर आप तो है ही, लाइक सब्सक्राइबर इज लाइक कभी घटते हैं कभी करते, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई थिंक मेरे कहने का पॉइंट था कि इतना एफर्ट आप डालते हो एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू मेक सम मिस्टेक्स फॉर दैट लर्निंग टू हैपन, फॉर दैट कैरेक्टर डेवलपमेंट टू हैपन। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस एक्चुअली। और लोग जो भी यहाँ आ रहा है, इट्स नॉट बिकॉज वी
वी हैव डन दिस, पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि हमको तो वही थ्राइव है अभी भी कि लोगों को मेंशन देख के हमको भी लगता है कि लाइक हाँ ये लोग इतना खास कुछ कर नहीं रहे, लेकिन पैसा बहुत है, घर लेकिन बहुत से बना हुआ पैसा है। बहुत है, तो व्हाई डोंट वी कैन डू इट, राइट? और एवरीवन, आप यहाँ पे आए हो उसका मतलब यही है कि आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए। एग्जैक्टली वो जो मैं आपको पहला पॉइंट कहा था, बेस, मैं साइकोलॉजी का बेस पकड़ रहा हूँ। एवरीवन वांट्स टू लिव अ गुड लाइफ, और यहाँ पे वो गुड लाइफ अचीव करना कंपेयर टू इंडिया इज मच इजियर। एग्जैक्टली, मतलब नथिंग अगेंस्ट इंडिया एवर, ना नथिंग, बट इट्स अ रियलिटी एंड फैक्ट। हाँ, बट वही कि एग्जैक्ट जब आप बट लगा देते हो ना, बट इसकी चलो कुछ बेनिफिट तो है। तो आई थिंक अगर आप और मैं भारत से यहाँ आज हैं, वी वर इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, तो अब वो बेटर आ चुका है। अगर यहाँ पे भी आप उस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं करोगे, देन यू शुड हैव जस्ट स्टेड बैक इन द कंट्री। मेरे को ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भारत में शायद आपको ना मिले, लाइफ लॉन्ग ना मिले। और मान लो कोई बंदा जो 30 साल का भारत में हो या 30 साल का यहाँ पे हो, जो 5 साल यहाँ रुका हो, उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। मैं तो अपने आप को खुद कहता हूँ कि मेरा जो यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है बहुत इन एनीथिंग, मतलब पर्सनालिटी से लेके, बोलचाल से लेके, एक मतलब दुनिया के हर आदमी को आप समझ सकते हो। समझना तो चलो वो तो दिमाग के ऊपर समझ सकते हो, एज इन यू कैन ट्यून्ड इन कि अब इंडिया में भी जाओ, अगर ऑस्ट्रेलिया से, लेट्स से हाइपोथेटिकल सिनेरियो अगेन, कि यू वेंट बैक टू इंडिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे इतने लोगों को मिल चुके हो कि इंडिया में आपको वो ह्यूमनाइज कनेक्शन करने में बाकी लोगों से बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि यू हैव डन दिस मल्टीपल इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में डेमोग्राफिक एक ही है, तो यू ऑलरेडी काइंड ऑफ 80% नो कि यार इस बंदे की नेचर कैसी होगी, नॉट कि आई एम इमेजिनिंग कि यू आर गोइंग इन अ टॉप टियर सिटीज, पुणे, बैंगलोर, देखो बहुत मल्टीकल्चरल बन चुका है। मल्टीकल्चरल एज इन मतलब तुम्हें इतने फॉरेनर्स नहीं दिखेंगे बाहर से, कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे गुड़गांव पे भी चले जाओ, यहाँ जितने तो नहीं दिखेंगे। हाँ, मतलब माय पॉइंट इज वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीकल्चरलनेस बहुत ज्यादा है। तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग में जाओगे 50 to 60% वुड बी ओवरसीज क्राउड। जी, ठीक है, इजीली एग्री करते हो आप इस बात से? ये सेम चीज आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जो गोरे लोग या फिर बाहर के लोग इंडिया जाएं एमएनसी में जॉब करना, अनलेस कंपनी भेजे, अलग बात है, बट दैट रेशियो हैज टू बी अंडर 10% मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे आप इतना मल्टीकल्चरल नहीं करते एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने सीख लिया है, आपको सबका पता ही है। और पॉइंट इसकी सिर्फ डेमोग्राफिक के बेस पे पहली बात तो जजमेंट करनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, आपको पता है कि यार ये बंदे ऐसे हैं, ये बंदे ऐसे हैं। तो इसी फील्ड में आई थिंक जब आप वापस इंडिया जाते हो, हम इंडियन ही हैं, हमें पता है कि वो लोग कैसे हैं, जीन्स में क्या उनके एम्बेडेड है, ये सब पता है हमें। तो इट्स ईजियर टू जज, जो आपका पॉइंट था। बट आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे रह के आपको एक बहुत वाइड अरे ऑलरेडी मिल चुका है, आपका स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा बढ़ चुका है हाँ। कि मेरे को तो लगता है कि यार अब तो तुम कहीं भी डाल दो। और यहाँ पे हमने ऐसे दिन देखे हैं ना कि वो इंडिया में वो हमारा वर्स्ट केस भी नहीं है। वो इंडिया तो तभी तो मैं ना, मतलब मैं अपनी वीडियोस में कभी इंडिया को कंपेयर ही नहीं करता। नहीं, शुरू में मैं करता था हाँ, पैसे को लेके, सब करते हैं ना शुरू में, तो एवरीवन डूज। तो दिस इज अ पोलर ऑपोजिट। और एक दूसरा मुझे फैक्टर लगता है कि यहाँ पे आके आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो तो आपको किसी और लोग की ज़रूरत नहीं है टू सर्वाइव। ट्रू एंड फॉल्स। एज इन जैसे मैंने सोशल सर्कल की बात की, अब जैसे आप और मैं अगर 5 days a week काम कर रहे हैं जी, तो हमारा इंटेंट होगा सैटरडे संडे को रिलैक्स करते हैं। अब रिलैक्स आप घर पे भी कर सकते हो, यू कुड वॉच मूवीज, यू कुड ऑर्डर फूड, यू कुड प्ले गेम्स, स्लीप ऑफ एट द एंड ऑफ द नाइट। तो वो आपका अकेले में भी खुश हो। बट अगर मैं हूँ, अपना एग्जाम्पल दूँ, तो आई वुड रादर सोशलाइज दैन जस्ट स्लीप इन ऑल डे फॉर एग्जाम्पल। तो आई थिंक गुड बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मतलब जब मैं थका होता हूँ, अगर दिन भर काम करके आया हूँ मैं, आई वुड से कि यार रात को लेट्स स्टे इन रिलैक्स, चाहे मैं काउच पे पड़ा रहा हूँ 2 घंटे, रील स्क्रॉल कर लूँगा, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन। तो आई थिंक बंदे टू बंदे पर डिफर करता है कि वो अपने फ्री टाइम के साथ क्या करना चाहता है और वो उसके पास एक्चुअली में किस डायरेक्शन में उसका फ़ायदा होगा ना। सही है, मतलब ऑफ कोर्स। और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कंपेयर टू इंडिया, यहाँ पे आके सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस यही है कि अब मैं खुद का खाना बना सकता हूँ, खुद का ध्यान रख सकता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बट एवरीथिंग की जो मैं इंडिया में रह के एक्सपीरियंस शायद ना कर पाऊँ, मैंने यहाँ पे कर लिया। और अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस स्टेज विथ मी। तो वो जो बताया आपने कि कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा पिलर भी है इंडिपेंडेंस, जो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में हो, अगर मैं हूँ तो इतना डेवलप हो पाएगा जितना
यहाँ पे आके मैंने फील कंफर्ट जोन में हो, आपकी फैमिली है, आपके पास घर है, ये तो सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ हैं। आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो अब आधे अकेले तो वैसे ही होगा। जिस टाइम आप एयरपोर्ट पे आए थे यहाँ पे, आप उसी टाइम से सोलो वॉरियर हो मेरे हिसाब से। हर एक की वो रिस्पेक्ट है कि जो अपना घर छोड़ के कहीं पे गए, क्योंकि इंडिया में बैठ के आप उन लोगों की स्टेट ऑफ माइंड को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका कितना भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम इंडिया में चल रहा हो, कंपेयर टू दिस गाय इज फेसिंग कि एक डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट लोगों के साथ वो है, उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है कि जब तक पीआर नहीं आता, दिस इज नॉट माई कंट्री। बट उसको मैं क्राइसिस की तरह लेता नहीं, मतलब इवन दो इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, बट आई वुड से कि मतलब उससे हमारी लाइफ नहीं रुक रही। एंड यहाँ पे अगर हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया हो रहा है इस चीज से ना, कि लाइक इन अ वे कुछ लोग होते हैं जिनका ना पर्पस ही होता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को पीआर दिला दो बस, विच इज़ अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव, बट ठीक है, जिसको सही लगे वो करे। हाउ यू एंड आई आर नो वन टू जज, बट जैसे आप और मैं नहीं भी कभी सेटलमेंट होती, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस गेन किया है, इट स्टेज विद यू फॉर लाइफ, और वहाँ पे भी काम आएगा, कहीं पे भी काम आएगा। आई वुड मोर देन हैप्पी टू इम्प्लीमेंट एवरी एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड ग्रो टुगेदर। और इंडिया में हर चीज़ अप्लाई नहीं भी हुई अगर, क्योंकि यहाँ के कुछ चीज़ें जो यहीं पे हैं, मतलब यहीं तक आप नया एक्सपीरियंस यहीं तक सीमित है, तो इसको आप एक लर्निंग कर्व की तरह लेके चलो। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म टू इट। नहीं, हार्म तो क्या, मतलब बेनिफिट ही है, हार्म तो कुछ है नहीं। बट अगर हमारा मोटिव है पीआर लेने का, which basically means कि you want to shift, हाँ, you want to shift from that life, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो I think it's not fair, मतलब obviously यहाँ पे advantages तो हैं, nobody can deny that, और उसके लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। तो वो चीज़ अचीव करना है, ठीक है, आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, जिसके ज़रिए बहुत हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि यार पीआर नहीं हो रहा, आपने कितने सर्च करें हैं ज़रिए पीआर लेने के, देयर इज़ नॉट ऑलवेज वन पाथ, आपके पास 4 5 6 8 पाथ हैं उसको लेने के। तो आई थिंक अगर आपका एंड गोल वो है ना, वो तो अचीव हो ही जाएगा। और वो सब सोचना है कि जब व्हेन यू ग्रेजुएट, हाँ, मतलब एटलीस्ट तब मैं तो बोलूंगा तब तक तो सोच लो, क्योंकि आपके पास टाइम ऑफ एक्शन भी तो होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो एटलीस्ट 1 ईयर इज द गैप, और उसके बाद एक्सपीरियंस और आपका स्किल असेसमेंट एटसेट्रा। प्रोफेशनल ईयर जिसके आधे लोगों को बारे में पता नहीं होता, तो वो तो बस हो गया। आधे लोगों को तो उसमें भी पछतावा हो रहा है, क्यों किया मैंने। पॉइंट वही है ना कि मैं भी जब आया था मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी फेयर। एंड अगेन हम लोग प्रोफेशनल ईयर में भी साथ थे, तो मैं भी जब आया था पता ही नहीं था कि कुछ चीज़ है भी, कि मास्टर्स के बाद भी कुछ करना पड़ता है। बट पॉइंट इज कि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस लेवल तक वैसे नहीं जा पाओगे। तो आई थिंक अवेयरनेस का जो पॉइंट था ना, वो बहुत ज़रूरी है, जो जिसके बेस पे हमने इनिशियली में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी कि मिस्टेक्स तो हैं, अब बट आप अवेयर कितना हो। मिस्टेक्स तो तब करोगे ना जब उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। जी, पता ही नहीं होगा तो आप तो मिस्टेक करोगे नहीं, आपको लग रहा होगा सब सही चल रहा है। ये ही पॉडकास्ट का एक मेन मोटो है जो अभी चला गया है लोगों में, कि पॉडकास्ट में डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि अगर ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर देम कि जिसने एक अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी देखा है पॉडकास्ट में। अभी के पॉडकास्ट बहुत एक फिल्मी हो गए, इट्स नॉट वो मेन गोल है ही नहीं पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट का मेन गोल यही है। अगर मैं भी कोई स्टेटमेंट बोलूं व्हिच इज अगेंस्ट योर बिलीफ्स, स्पीक अप, सेम फॉर मी। मतलब अगर जैसे क्या है, मतलब मैं कुछ कट नहीं होने वाला है भाई। अगर गाली भी बोल दे हो तो इट्स नॉट, मैं कट नहीं मारता हूँ कोई भी चीज में। अगर ऐसा कुछ एग्जैक्टली हम ब्रेक ले रहे हैं तो बात अलग है, बट अदरवाइज इट्स अनफिल्टर्ड, वेरी अनफिल्टर्ड। नहीं, ऐसे होना चाहिए। आई थिंक मैं जो हम शुरू में वीडियोस बनाते थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी उसकी, कैमरा लिया, एक ही सांस में बोल दिया सारा। उसके तो बीटीएस हमको मालूम है। तो वो ऐसी चीजें ही अनफिल्टर्ड और ट्रू फ्रॉम द हार्ट काम आती हैं। मतलब अब तो चलो हो गया टाइम काफी, बट ऐसे पॉडकास्ट साथ में भी किए है। इट्स जेन्युइन वन राइट नाउ कि लाइक यू नो बहसबाजी हो गई कि ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, पर इट टर्न्ड आउट समथिंग लर्निंग कि लाइक आज 2 चीजें हर कोई एक सीख रहा है कि लाइक ये एक्सपीरियंस है, ये चीज हो रही है, तो उसमें पर्सपेक्टिव क्लियर मिलता है। आज की ये कन्वर्सेशन में लोगों को ये नहीं सीखना है कि क्या हम क्या गलत कर सकते थे, या हमारा जो इंटेंट है वो पकड़िए कि लाइक मिस्टेक्स जो हमने देखी है या हमने की है, ये सारी हमने की नहीं हुई है, आधे से ज्यादा नहीं की है ये मिस्टेक्स, बट हम भी हैं तो who's judging us? मेरे हिसाब से इट्स नॉट जजिंग अस, इट्स कि हमने जो की है प्लस जो हमने देखा है, वो दोनों है। कि क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखो ना, तो आपका ट्रेजेक्टरी बेटर हो जाएगा। कि एटलीस्ट ये तो मत ही करो कि भाई कि मतलब जॉब मुझे पता है कि फिर भी लोग आएंगे पिज्जा शॉप पे जॉब करेंगे, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट
आप खुश मत रहो कि लाइक चलो यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट कि इससे बेहतर क्या होगा, इससे बेहतर क्या होगा। अगर वो चीज नहीं है ना आप में तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। आज नहीं तो कल वो होगा। स्ट्रेस अगर हम शुरू से एक रन डाउन लेना इस पूरी चीज़ का, आप शुरू में आते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि जॉब कहाँ ढूंढे रादर देन कि हम अपना कोर्स कैसे करें। वेरी ट्रू थिंग है जो मैंने भी नोटिस की थी, मतलब अपने लिए नहीं, काफ़ी सर्कल में, कि लोग आज आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, फ्लाइट लैंड हुई है आज, घर जाएंगे, अकोमोडेशन में जा भी हैं, एंड दे विल बी लाइक अरे अब तो जॉब ढूंढने का टाइम आ गया है। बट पॉइंट इस कि यार तुम पढ़ने आए हो पहले, तो प्राइमरी फोकस ये देखो ना कि यार अच्छा कोर्स चालू होने में 7 दिन है, लेट मी रिकैप इट, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ थोड़ा। वो कभी किसी में किक नहीं आती जो मैंने देखा है 99% लोगों में पढ़ने का। आई डोंट थिंक कोई किसी का मोटिव है, होगा तो वेरी 10% ऑफ द पीपल। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बैचलर्स खत्म कर ली, ठीक है, चाहती तो बैचलर्स के बेस पे भी पीआर डाल सकती थी स्ट्रेट अवे, बहुत ईजी है, ठीक है, गुड प्रोफेशन। उसने फिर भी मास्टर्स में ऑप्ट इन किया कि मेरे को मास्टर्स करनी है, तो मैंने उसको वैसी रिकमेंडेशन दी कि यार तेरा बैचलर्स हो गया है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस मास्टर, मतलब तेरे को अपने लिए करना है तो कर, पीएचडी भी कर। बट उसने कहा नहीं, इट्स नॉट फॉर पीआर, ये मुझे अपने लिए करना है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो उसके लिए पैसा इज सेकेंडरी, उसके लिए हैविंग फन इज सेकेंडरी। उसको क्या है कि उसको इतना इंटरेस्ट है उसमें कि शी वांट्स टू स्टडी प्योरली फॉर द स्टडी। और ऐसे भी लोग देखे मैंने कर्टिन में ही, कि हमारे ग्रुप में तो एक लड़की थी, मुंबई से थी, शी केम, शी स्टडीड, शी गॉट अ वेरी गुड मार्क्स, शी वेंट बैक, शी इज हैंडलिंग हर फादर्स बिजनेस। तो आई मीन है, ऐसे भी लोग हैं, बट इट्स वेरी रेयर एक्चुअली। मैं तो खुद भी इस कैटेगरी में से हूँ नहीं, तो आई वुडंट से इट्स एन आइडियल सिनेरियो, बट आई वुड से कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो तो अपना प्राइमरी मोटिव पैसे कमाना मत लगाओ। पैसे कमाने के चक्कर में लोग बहुत फेल भी हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी डिग्री एक्सटेंड भी कराई है, विच इज़ नॉट द आइडियल प्लेस टू गो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऑलमोस्ट डबल फीस है हमारी जितने लोग यहाँ से देते हैं, प्रोबेबली इवन मोर, 60K एटलीस्ट पर सेमेस्टर। हाँ, यहाँ पे लोग 19-18 हज़ार में निपट जाते हैं साल के लिए। तो पॉइंट इस कि आप पहला आपका मोटिव होना चाहिए पढ़ाई का, जिसके लिए आप आए हो, उसको जब तुम क्रैक कर लो, जब तुमने सारे तीर मार लिए जी, उसके साथ साथ पढ़ाई जॉब को लेके चलो, बट डोंट फोकस योर एंटायरिटी ऑन इट कि भाई एग्जाम तो चल आ ही जाएंगे, हो ही जाएगा, पहले मैं कमा लेता हूँ। दैट्स नॉट द आइडियल वे टू लिव इट। सही है। तो ये तो मिस्टेक मेरे पहले 6 मंथ्स में रियलाइज़ हुई थी थोड़ी, क्योंकि लॉकडाउन था भाई, पैसे चाहिए थे, तो वी स्टार्टेड डूइंग उबर शुरू में, साइकिल पे, मैनुअल साइकिल। तो वहाँ पे क्या था हमें पता था उस टाइम, तो चलो जेन्युइनली बहुत ईजी था एग्जाम्स वगैरह देना, सब कुछ ही ऑनलाइन था, बट वी यूज्ड टू लाइक गो फॉर उबर फ्रॉम फ्राइडे जाते थे, सैटरडे जाते थे, संडे जाते थे, चक्कर में ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया मंडे के लिए, बट वो बहुत जल्दी पिक कर ली हमने चीज़। उसके बाद तो क्या था कि जब तक यूनिवर्सिटी है, काम होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, बिकॉज मेन मोटिव क्या है, डिग्री क्लियर करना। उसके बाद जब आपको टीआर मिलेगा 3 साल का, 4 साल का, 4 साल करो काम, किसने रोका आपको, बट डोंट मिक्स अप दोस थिंग्स। और अगर आपको मिक्सअप करनी भी है, मेक श्योर पढ़ाई ऊपर रहे और वर्क नीचे रहे। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मेरी भी जर्नी में आज तक मेरी जर्नी इतनी स्मूथ थी जस्ट बिकॉज कि आज तक मास्टर्स में कोई बैक नहीं आई है। इट्स और यहाँ पे बैक आने का मतलब यही है कि ठप्पा जिंदगी भर रह जाता वो भी है, और इट्स अ फाइनेंशियल लॉस इज वेल। फाइनेंशियल लॉस तो आई वुड से एक सब्जेक्ट में फेल होने का कॉस्ट बहुत है, $thousands of dollars, ट्रिपल राइट। तो आज तक मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि आज तक जिंदगी में वो नहीं आया। वो तो छोड़ो, मार्क मतलब भी अच्छा है कि वो हम तो वो कैटेगरी में था कि चेस करते थे कि लाइक लेट्स बी द बेस्ट। क्योंकि कर्टिन इज द यूनिवर्सिटी कि आपको बोल देगा कि ओके ये सब्जेक्ट है, हमने आज ही इंट्रोड्यूस किया है, वो तो और तुम्हारे केस में हो गया था और ये सब्जेक्ट है दुनिया में कहीं नहीं है। अब करो क्या, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करके दिखाओ, चलो ढूंढ के दिखाओ। तो हमारे पास हमारे टाइम पे ना एक सैप का यूनिट था, हाँ, एंटरप्राइज नेटवर्क समथिंग सैप पढ़ा रहे थे उसमें। एग्जाम में सैप तो आया, साथ में रैपिड माइनर और आर भी डाल दी। मैंने कहा ये हुआ कब, और अगर हुआ तो हम कहाँ थे। हाँ, और गूगल में सर्च कर रहे हो, कर्टिन ही टॉप पे आ रहा है, तो अब क्या करो, आप ही हो। और वो बोल रहा है यू आर द पहले ही लेक्चर में बोलते हैं दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, अगर हो गया तो दिस विल बी द हिस्ट्री कि यू आर द फर्स्ट क्लास। ये बोला कि हमें फर्स्ट बनना ही नहीं है, हमको नहीं बनना भाई, हमको बोल दो। और वो दे देते अच्छा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये लो हार्ड डिस्क करो, इन्वेस्टिगेट, दिस इज एक्चुअल क्राइम सीन की हार्ड डिस्क हमको देते हैं। लाइक आधा सीआईडी का काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही है। हमारा भी एक सन था, हमें तो कर्टन की एक बिल्डिंग पकड़ा दी थी, कहते अब तुम्हें जाके वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है, और एक्सेस है नहीं बिल्डिंग का, बाहर से क्या आदमी ढूंढेगा वल्नरेबिलिटी, अंदर ही नहीं जा पा रहे। अंदर नहीं, वो तो चलो प्रोटेक्शन हो गई कि भाई अंदर ही नहीं जा पा रहे, अब बताओ। नहीं वो फन टाइम था काफी, बट कमिंग बैक टू इट,
अच्छा, अगर हम बैक ट्रैक करें ना पिछले 5 साल में, हाँ तो मिस्टेक्स तो हमारे डे 1 पे ही स्टार्ट हो गई थी। हाँ सब हाँ तो यूनी का correct. टाइम चलो निकल गया, उसके बाद काम में भी लोग यही करते हैं कि मतलब जो भी मैं आपको बता रहा था कि पढ़ाई को वेट मत कराओ, वर्क कैन स्टिल वेट। Work can still wait. जैसे टीआर होता है फिर बंदे चले जाते हैं काम करने पढ़ाई के साथ साथ भी, और उसमें भी वो विशियस साइकिल में रह जाते हैं कि जैसे आपने कहा पिज़्ज़ा शॉप पे अगर वो काम कर रहा है तो उसके अंदर ना वो चुल नहीं होगी कि यार मुझे इससे ऊपर जाना है, वो वहीं पे काम करता रह जाएगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ऑप्टस इतनी अच्छी जॉब थी कि मैं मैनेजर तक गया, लाइक स्टार्ट किया था लो से एंड देन आई बी द बिग मैनेजर। फिर इतना मजा आया कि फैमिली जैसा लगने लगा। हम इट्स अ गुड जॉब, इट्स नॉट अ कॉमन जॉब दैट अगर आप ऑप्टस के मैनेजर हो, आप हर आईफोन लॉन्च सैमसंग लॉन्च पे आपको पीस सबसे पहले देखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है लोगों से, लोग यू आर गोइंग इन द टॉप बिल्डिंग ऑफ द टाउन और गेटिंग अ ट्रेनिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अच्छा लग रहा था, बहुत शार्प लोगों की समझ आ रही थी। पर फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ कि लाइक अब मुझे यहाँ से बाहर ही नहीं आना, तो ये गलत बट है। चलो तुम्हारे केस में तो फिर भी ना इट वाज अ डिसेंट जॉब ये बोल सकते हैं, लोअर टियर जॉब नहीं बोल सकते। हाँ लोअर टियर तो थी भी नहीं, हाँ, क्योंकि नहीं मतलब जैसे तुमने जो भी चीज़ें बताई, इट कुड बी यार किसी को ये चीज़ पसंद ही ना हो, जैसे मैं हूँ मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो अब बट कोई दूसरा बंदा जिसको इंटरेस्ट है उस चीज़ का, तो उसके लिए तो वो अच्छा है, तो ही वुड बी लाइक कि चल मुझे 20,000 कम भी मिल रहे हैं, आई वुड स्टिल स्टे हियर बिकॉज आई लाइक द बट एनवायरनमेंट। द प्रॉब्लम इज माय कोर वाज आईटी। एग्जाम्पल दे रहा था मैं, हाँ एग्जाम्पल कि Exactly. अगर आप कंफर्टेबल हो गए हो एक जोन में, हाँ दैट मीन्स कि आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो अगर आपको 9 चीज़ें आपके फेवर में है एंड आप बोलो यार मॉनिटरी उतना फ़र्क नहीं है बट आप कंफर्ट जोन में हो, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन स्टेइंग दैट। बट पॉइंट इसका अगर आप एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर हो, हाँ नहीं उसमें वहाँ आप तो कंफर्ट जोन नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं, वहाँ कंफर्ट जोन अगर आ भी गया, हाँ आपका 1 रुपया नहीं बढ़ेगा अगले 4 साल, नहीं तो दैट डजंट मेक सेंस। सेम फॉर ऊबर भाई, मैं खुद कहता हूँ कोविड के टाइम पे मैंने खुद 1800-2000 डॉलर पर वीक तो मामूली बात थी, बट उसके बाद से नहीं हो पाया। तो अगर आज भी आप सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हो, टाइम्स चेंज, तो वो चीज़ अब आज एप्लीकेबल नहीं है। तो वही कोई भी, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी जॉब पे कंफर्टेबल हो ही मत। अगर जॉब कर रहे हो, स्ट्राइव इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद वन, एक पॉइंट आएगा कि आपको वो बोरिंग लगने लगेगा। मुझे तो लगता है कि जहाँ मेरा लर्निंग का स्टैग्नेंट हो जाता है ना, देन आई सेड नहीं अब कुछ नया चाहिए मुझे। तो अगर आप वो कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे हो ना, इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। बट अगर आपको लर्निंग कुछ चाहिए ना, बेस्ट है 2 चीज़ें हैं वैसे इसमें, तो या तो आप जॉब ही स्विच करते रह जाओ फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि हर जॉब में आपका ऐसा तो होगा नहीं कि बैक ट्रैक होगा, इट वुड बी अ बेटर प्लेस। इट्स अ बेटर ऑलवेज। या फिर आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। नाउ आई एम थिंकिंग दिस। हाँ, तो टाइम सेकंड ऑप्शन भी नॉट बैड है, मतलब अगर आपका कुछ काम धंधा चल रहा है, यस 1-2 दिन जाओ एडमिन वर्क करो, बाकी 5 दिन आपके पास जो करना है वो करो भाई। मतलब जैसे आई एम अ मैन ऑफ दिन रात साइंस, की किक है कि अभी कुछ सोचते हैं एक फील्ड और उस पे बनाते हैं अच्छे से, लाइक कि हर वक्त उसमें ही कि कैसे ये बिजनेस को बेटर किया जा सकता है। कोई भी आप कर इसको रहे करो ना। हो, ये तो वो तो लास्ट में आपसे फीडबैक लेंगे। अच्छा, तो नहीं पॉइंट इसकी देखो, कुछ लोगों ये इसमें कैटेगरीज होती हैं। हाँ कुछ लोग ना सिर्फ बात करते हैं हाँ कि यार आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, ये चालू करना चाहिए, हवाबाजी। कुछ लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं, तो एक्शन लेके ना हो सकता है आप डाउन द ड्रेन जाओ, बट वहाँ डाउन द ड्रेन जाके आप वहाँ से ऊपर निकलोगे एक टाइम पे। तो आई वुड से कि जो बंदा पूरी प्लानिंग के साथ 2 साल कुछ काम ही नहीं कर रहा, उससे बेटर वो बंदा है जो आज एक्शन ले ले। इसलिए हमने ये चालू किया था हाँ कि पॉडकास्टिंग इन पर्थ, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, हिंदी मेन स्ट्रीम जैसे प्रोफाइल्स आए थे मेरे चैनल पे और आने वाले हैं जो फ्यूचर में, ये पहली बार हो रहा है कि हिंदी मेन स्ट्रीम कोई आ रहा है कि लाइक अच्छे से ढंग से इंडस्ट्री के लोगों को लेके हर चीज़ पे बात करने वाला कोई कंसिस्टेंट बंदा। सो इट वी देयर आर लॉट ऑफ लेस पीपल और उसमें से भी पर्थ में वी आर द ओनली वन। ऐसे ही चलना चाहिए। नहीं, आई थिंक हम ना कभी कभी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि प्लेटफॉर्म ना यहाँ है, इट्स लाइक अ डायमंड इन द रफ, ऊपर ऊपर से सब रफ दिखता है, बट अगर आपने कोई वो नस पकड़ ली तो आई थिंक इट कैन डू वंडर्स। मेरी पहली वीडियो में यही चेयर थी, मैं सूट में था। अच्छा। तो ये जो पीछे का है वो एलिवेट हो गया, कलर समहाउ लाइटिंग प्रॉब्लम हुई। जो पहला वीडियो था वो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत प्रिपरेशन की। आज नहीं हो मतलब एक्साइटेड? नहीं पहली वीडियो में एक्साइटेड ऑलवेज। हाँ, जो भी आप नया चीज करते हो ना, तो पहले दिन पे वो जो रश आता है ना कि ये लाइट मैं पहली बार देख रहा हूँ,
ये कैमराज मैं पहली बार देख रहा हूँ. आई वॉज कॉन्शियस, वेरी मच कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग ऑन अ फर्स्ट डे. तो वो जितनी मिस्टेक्स से मैंने जो सीखा है, इट्स ऑलवेज लर्निंग प्लस लर्निंग प्लस लर्निंग. आज से भी कुछ सीखूंगा. तो ये क्राफ्ट, एंटरटेनमेंट क्राफ्ट ऐसे ही होता है. लाइक व्लॉगिंग में भी आप अगर देखो, आपका पहले का व्लॉग में देख लो और अब का व्लॉग देख लो, इट्स जमीन आसमान का फर्क. 2020 की वीडियो अगर मैं आज देख लूं, शर्म आ जाएगी. प्रोबेबली क्रिंज आउट. क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे लिए बेस्ट था जी. चाहे वो फोन को लेके हो, चाहे वो हमको, कि भाई बंदा पहली बार कुछ चीज कर रहा है, फ्लॉज ही फ्लॉज होंगे उसमें. एंड इट्स इजी टू जज इन हाइंडसाइट कि अब मैं 6 साल बाद मैंने बहुत अपने आपको क्या चिजल कर लिया है, काम कर लिया है. उस टाइम पे तो यार वो शौक था, नए नए बच्चे से आए थे हम 21 साल के, शौक था कि करेंगे कुछ. एंड अब वो एस्टैब्लिश हो गया तो अब रियलाइज होता है कि यार वो गुड डिसीजन था इन द लॉन्ग रन. मतलब नो रिग्रेट्स काइंड ऑफ वाइब्स. तो ऐसा ही होना चाहिए. ऑलवेज नेवर. और बस इसी के साथ कि जो कोई भी यहाँ आ रहा है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम. और यहाँ पे आके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको भी मिल रही है, आओ. बट ये मिस्टेक्स मत करो, और अगर करना भी है तो सीखो उसमें से कुछ. और बाकी हम तो है ही, जो भी पूछना है यू कैन आस्क अस, बोथ ऑफ अस. मिस्टेक्स तो आई थिंक करनी चाहिए, करो मिस्टेक्स करो, लेकिन उनसे सीखो भी जरूरी. ऐसा नहीं कि मिस्टेक करते करते खत्म ही हो गया आदमी. नहीं, मिस्टेक्स करो, लर्न फ्रॉम इट. एंड अब्रॉड का ये तो फायदा ना है कि आपके पास चांसेस बहुत हैं. आज गलत होगा, टुमारो इज अ न्यू डे. तीसरे दिन गलत होगा, चौथा दिन इज अ न्यू डे. तो हमें फिलोसफी पॉडकास्ट करना चाहिए एक दिन बैठ के. करेंगे, वो तो मेरा कोर है. अभी मैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, फिलोसॉफी और न्यूरोसाइंस, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग है. बट यही है, अगर पर्थ आ रहे हो तो हमको मिलो. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू से हाई. तो बस यही है. और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त सैटरडे के टाइम पे निकाल के. सैटरडे तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी बुलावा आता है हम आ जाते हैं. ये वक्त ज्यादा कीमती है पहले वक्तों से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स. आजकल तो आप भी ऑक्यूपाइड हो, हम भी ऑक्यूपाइड हैं. बहुत सारी चीजें पकड़ ली ना जिंदगी में. जिंदगी की रेस चलती जा रही है. अब जो स्केल पे जा रहे हैं, तो अब तो टूर करने की बारी है कि लाइक टूरिंग स्टार्ट होगी इस चीज की. करते हैं. कब करना है टूर बताओ, एस्टैब्लिश करते हैं मार्केट. अच्छे से करना है भाई. वो बहुत सारी चीज़ें हो रही है. मैं आपको ऑफ द कैमरा में प्लानिंग भी बताऊंगा कि लाइक आई हैव वेरी ग्रेट प्लान्स फॉर द पॉडकास्ट. आई एम ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग विद वन मीडिया, ऑफिशियल मीडिया चैनल इन पर्थ. तो द इंडस एज इज गोइंग टू बी लाइव इन मार्च. बहुत बड़ा है, ऑलरेडी है एस्टेब्लिश्ड, बट वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फ्रॉम दिस. एंड कुछ होगा कि जिससे मेरा भी लर्निंग कब हो, दूसरे का भी हो. एवरीवन इज जॉइनिंग. और मेरा यही है कि ये पॉडकास्ट में सब कैटेगरी को एक्सप्लोर करें हम. तो एग्जैक्टली, ऑलवेज हियर टू टॉक अबाउट इट. मेरा तो काम ही बात करना है. एग्जैक्टली. तो मेरे को तो बात करना है. दैट्स व्हाई यू आर हियर. और थैंक यू सो मच. और थोड़ी आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, कि लाइक हाउ डू यू फील दिस? This was better than what I was expecting. ऐसी बात है. आपको ही मैंने सबसे पहले इनको ही मैसेज किया था जब पॉडकास्ट का आइडिया मिडनाइट 3 जब आइडिया आया था भाई बोल रहे थे कि एक बार एग्जीक्यूट करके देखो. हाँ, नहीं, मैं भी जैसे जिनके साथ पॉडकास्ट वगैरह किए मैंने कभी कभी, इट्स नॉट अ स्टूडियो बट गुड एम्बियंस होता है. बट ऑब्वियसली जहाँ पे प्रोफेशनल टच आ जाए वहाँ पे इट्स नेक्स्ट लेवल हो जाता है वो. तो वो इनकम्पेरेबल बात हो जाती है. बट आई होप कि आपका काम चले, चलना चाहिए. ये विल कम हियर सून. ये आइडिया भी मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज से लिया है. सूट अप, द सूट्स में देख रहा था. तो लाइक आई वाज लाइक, हाँ ये चीज सही. एक डायलॉग था उसमें कि लाइफ इज दिस, आई लाइक दिस. तो प्रॉब्लम इज कि जितने भी लोग सूट पहनते हैं, लॉयर का हो, डॉक्टर का हो, किसी भी है, दे आर हैविंग सम एबिलिटी टू चेंज समथिंग. तो बिजनेसमैन अगर सूट पहन ले तो वो इंडस्ट्री चेंज कर सकता है. लॉयर सूट पहन ले तो कानून चेंज कर सकता है. कि लाइक दे विल. और डॉक्टर सूट पहन ले तो जान भी बचा सकता है. तो इट्स जस्ट लाइक कि जो ये नाम इसीलिए ही आया था कि लेट्स इनवाइट समवन हु कैन एक्चुअली नॉट डूइंग द ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल स्टफ. आपने कंटेंट की दुनिया में, मैं तो स्ट्रेट लाइन पे गया ही नहीं कभी. आपने कंटेंट की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में इतना अनकन्वेंशनली आप जा रहे हो कि दैट कैन बी अ वेरी इंस्पिरेशनल. अभी बिजनेस के बारे में पॉडकास्ट थोड़े दिन बाद करेंगे. अभी इट्स कुकिंग, सो दैट्स फाइन. तो आई थिंक थोड़ा राह से हटके जाने में ही
बेटर मतलब है। आई थिंक और डे वन हमको से तो वही मजा आता है कि वैसे कुछ अगर शुरू में- डायरेक्शन ये है तो मैं तो यही जाऊंगा, वहाँ तो जाना ही नहीं। वहां तो नहीं जाऊंगा मैं। नहीं आई थिंक शुरू में आपको लगता है यही कि चुल थी दिस कुड हमारी। नॉट टर्न आउट, दिस कुड बी समथिंग एल्स, मतलब इफ देन देयर एंड्स वाली बात हो रही थी ना कि नहीं चला तो वो नहीं चला तो, बट आई थिंक हाइंडसाइट में इट्स ऑल वर्कड आउट एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड इट टू बी। तो गुड है, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो कभी भी चैनल को। चैनल We'll सब see. एवरीवन विल गेट द लिंक फॉर हाँ। श्योर इन द नहीं आई थिंक उससे हेल्प किसी की हो, दैट्स द गोल। यस इनिशियली काफ़ी लोग मिसलीडेड होते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स द थिंग दैट दे नीड टू फोकस ऑन। परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। करते हैं दोबारा सी बातचीत। यू वेट फॉर द पार्ट 2 फॉर श्योर। थैंक यू। अब आपको 3 चीजें करनी है। पहला कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट दैट बेल आइकन, जिससे हमको और ऐसे वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग गेस्ट लाने में हेल्प हो सके। दूसरा, आप बताओ कि इस पॉडकास्ट में आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किस चीज़ों पे और किस सेगमेंट में हमको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका हर एक कमेंट एड्स अ डिफरेंट वैल्यू टू इट। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये वीडियो को एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करो कि जिसको ये कंटेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।